अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी खेली। 6 ओवर के जो पावर प्ले का खेल है, इस पावर प्ले के खेल में काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे। जिस तरह से अप्रोच रहा है इस टीम का, इंडिया सीनियर टीम का, कि 6 ओवर में स्ट्रैटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, किस तरह से स्कोर बनना चाहेंगे दोनों सुरेंद्र और वसीम इकबाल। ये प्रारंभिक बल्लेबाज है और जो थोड़ी शुरुआत में मदद मिली है, जैसे थोड़ी सी लहराती हुई गेंद हमने देखी थी, सीम की सारे पोजीशन हमने देखी थी। आमिर क्लीन बॉल, हमने कहा था थोड़ी सी लहराती हुई गेंद है और ये पहला विकेट। क्या गेंदबाजी, जो थोड़ी सी लहराती हुई गेंद थी, आगे वाली को थोड़ा सा पीछे खेले हुए और यह विकेट, पहला विकेट गवाया। क्या कहेंगे शुरुआती दौर में जो शायद इंडिया ए टीम चाहती थी कि शुरुआती में विकेट मिले, विकेट प्राप्त करे, उसी तरह से गेंदबाजी शायद आमिर ने की है। बिल्कुल एक सही गेंद, गुड लाइन पर गेंद पीछे होती हुई, थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट और स्विंग के सहारे देखते हैं तो विकेट को प्राप्त कर लिया है आमिर ने। लेकिन क्या बढ़िया गेंद थी और पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ इस समय इंडिया सीनियर का। और जैसे हम जिक्र कहते कि जब शुरुआत हुई थी पहले 2 गेंदों में, रिप्ले देखेंगे जिस तरह से आमिर ने गेंदबाजी की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद गिरी थोड़ी सी अंदर आई है, थोड़ी सी। पहले 2 गेंदें हमने देखी थी बाहर की तरफ निकल रही थी, ये थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद, ये बिल्कुल बैट और पैड के बीच में जो थोड़ा सा गैप रहा और उसी के वजह से गेंद सीधी स्टंप से जाके टकराती हुई। जो अंदर आने वाली गेंद थी लेफ्ट आर्मर की, शायद यहाँ चकमा खा गए बल्लेबाज। और जिस शायद ब्रेक थ्रू की तलाश में इंडिया ए टीम ने सोचा था कि यहाँ टॉस जीता है, फील्ड करने का फैसला लिया है, तो शुरुआती दौर में सफलता मिलती हुई इंडिया टीम ए टीम के लिए। तो कहते हैं छोटी छोटी जल की बूंदें सागर को भर देती है, उसी तरीके से यहाँ पर बढ़ावा देना होगा इंडिया सीनियर को। आपने सही कहा, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया सीनियर की टीम है, अगर सीनियर है तो बिल्कुल उस तरह से आपको बल्लेबाजी भी करनी होगी, शुरुआती झटके से उभरने की कोशिश। नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए विक्रांत किनी, जिन्होंने भारत के लिए अच्छा क्रिकेट खेला है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जिनके कैप्टनशिप ने हमने जीती थी, विक्रांत किनी फिलहाल क्रीज पे आते हुए। उनके लिए ऑफसाइड एक स्लीप है, गली के एक खिलाड़ी है, पॉइंट है, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट। और शुरुआत में जब आप सफलता प्राप्त करते हो तो आपका हौसला बढ़ता है। सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाइव, ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक है, ये भाई विक्रांत किनी है, इनका ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक है, हमेशा सीधे बल्ले से खेलते हैं, फुल फेस ऑफ द बैट, सीधे बल्ले से स्ट्रेट डाइव, सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रन। पहली गेंद खेल रहे थे लेकिन शानदार स्ट्रोक, बल्ले का पूरा मुंह दिखाया, सीधे बल्ले से खेला, गेंद 4 रन। पहले ही गेंद को फेस कर लिया था, लेकिन पहले ही गेंद में देखते हैं तो स्वागत कर लिया है, मैं कहूँगा एक बढ़िया स्ट्रोक। आपने जैसे कहा था, देखिए फुलर लेन डिलीवरी थी और 4 रन। हल्के हाथों से ये सेंसेबल क्रिकेट है, ये एक्सपीरियंस है, इतने साल क्रिकेट खेला है, क्रिकेट को दिया है, तो शायद जानते हैं एक चौका आया है तो स्ट्राइक को रोटेट करना भी काफ़ी अहम होगा, स्कोरबोर्ड को चलाते रहना है, शायद पावर प्ले का खेल है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है विक्रांत किनी ने दिखाया, एक पहले सीधे बल्ले से गेंद को खेला 4 रन, उसके पश्चात थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद हल्के हाथों से, नरम हाथों से गेंद को खेला, स्कोर जा पहुंचा 5, 1 विकेट के नुकसान पे। अब पहला विकेट यहाँ पर पहले ओवर में खोया है इंडिया सीनियर और इंडिया ए के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। वासिम इकबाल अभी भी खाता खोलना है, लेकिन विक्रांत किनी इस बार बेहतर स्ट्रोक, पावर प्ले का एक अच्छा इस्तेमाल, 4 रन आते हुए। हाँ, जैसे आपने जिक्र किया था पावर प्ले का सही इस्तेमाल किया है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। विक्रांत किनी ने पूरे फुल फेस ऑफ द बैट खेला, वसीम भाई भी दूसरी तरफ थे, वसीम इकबाल, उन्होंने भी थोड़ा सा इंतजार किया था। पहले 5 गेंदें वो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े थे, थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे अपनी इनिंग को शुरुआत करने के। जिस तरह से गेंद को खेला है, आमिर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ी सी फुलर लेन और आगे आके खेले, क्योंकि गेंद के पिच तक पहुंचे, पूरा चेहरा दिखाया बल्ले का। और जैसे कहते हैं ना चिप स्ट्रोक, वो मिड ऑफ के खिलाड़ी थे, 30 यार्ड के दायरे के ऊपर खेलना चाहते थे और अच्छा बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। शुरुआती दौर में ऐसे रन आने चाहिए, स्कोर आना चाहिए, इसी तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए। वसीम इकबाल खेल रहे 4 पे, विक्रांत खेल रही है 5 पे। स्कोर पहले ओवर के समाप्ति बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे।
और 9 रन बने हैं और 9 रन यहाँ पर बनाने के लिए एक विकेट को खोया है इंडिया सीनियर ने। हरा भरा मैदान और हरे भरे मैदान पर यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। पहले ओवर का खेल समाप्त होते अब टाटा एंड से गेंदबाजी करेंगे जितेंद्र। गेंद गिरी, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है, देखा, जांचा, परखा और जाने दिया। कभी कभी क्या होता है जब आप खेलते हो तो जब आपको मौका मिले उस मौके को आपको चौका भी लगाना है। अच्छी गेंदों के लिए आपको अच्छी तरह से खेलना है। ये अच्छी तरह से गेंद को देखा, आखिरी वक्त पर देखा, गेंद गिरी, थोड़ी सी खाना बदलती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद और अच्छी शुरुआत। यह जितेंद्र टाटा एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। और बिल्कुल गैप में बढ़िया फुटवर्क और गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, मिल जाएंगे रन 4। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था। ऐसा तो थोड़ी दूर जाएंगे तो खूबसूरत मरीन ड्राइव भी है, उससे खूबसूरत एक कवर ड्राइव था। मरीन ड्राइव से खूबसूरत एक कवर ड्राइव विक्रांत केनी के बल्ले से निकलता हुआ। आगे वाली गेंद थी, गेंद के पीछ तक गए, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल कवर ड्राइव ये खेला है। जब किसी खिलाड़ी का फॉर्म होता है, अच्छे रन बनते हैं, तो शायद वो फॉर्म अपने आप को और आगे जाने में फायदा पहुंचाता है। विक्रांत केनी के बारे में वही कहेंगे, एक कवर ड्राइव, एक खूबसूरत शॉट खेलता हुआ विक्रांत। इस बार थोड़ा सा चकाया, कट करना चाहते थे इस गेंद को। गेंद गिर के थोड़ी सी काटा बदलती हुई थी, बाहर की तरफ निकलती हुई। पहले तो देखा, आखिरी वक्त पे कट करना चाहते थे, गेंद विकेट के ऊपर के दस्तानों में जाके चुभती हुई। स्कोर 13, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। So one of the good cricket between India senior and India A-year, and what a tremendous cricket this has been on the ground of Wankhede. वाइड आता हुआ इस समय, काफी दूर खेला गया था। जिस तरह से हमने देखा है गेंदबाजी, ये सब डीबीएन मीडिया द्वारा इस पूरी इस मैच का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। रविकांत चौहान जी जब डीसीसीआई के सेक्रेटरी, डीसीसीआई जॉइंट सेक्रेटरी दरपाल जी दिख रहे हैं, उनके साथ धीरज हरडे। काफ़ी सारी मेहनत इन लोगों की रही है। इस कट किया, कट ये थोड़ा सा लेट खेले थे, गेंद को पहले आने दिया, बल्ले का थोड़ा सा मुंह खोला और आज विक्रांत केनी अलग ढंग से एक बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से इस शॉट को खेला है उन्होंने, पहले हमने कवर ड्राइव देखा, एक स्ट्रेट ड्राइव देखा और इस बार स्क्वायर कट का एक खूबसूरत स्ट्रोक। गेंद गिरी आखिरी वक्त पे, थोड़ा सा लेट खेला था। लेट खेलने की वजह से बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी थे, गली के खिलाड़ी थे, उनके बीच के फासले को चीरती हुई है गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर। 4 रन बिल्कुल कर लिया था स्क्वायर कट और रन मिल गए यहाँ पर फटाफट। 4 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय 18 पर, 1 विकेट के नुकसान पर इंडिया सीनियर। और ये 1-2 चौके जैसे लगे, थोड़ी सी विपक्षी टीम के खेमे में थोड़ी सी खलबली है। फील्ड की सजावट थोड़ी सी दुरुस्त करते हुए, एक पहले हमने देखा था एक स्लीप गली देखा था, अब गली की जगह थोड़ा सा एक बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी है, कवर पे खिलाड़ी, मिड ऑफ मिड ऑन है, मिड विकेट है, शॉर्ट फाइन लेग, एक स्लिप है थोड़ी सी वाइडिश है जो दूसरी स्लिप की तरफ दिखाई देती हुई। पटकी हुई गेंद थी वो, इसी तरह इस बार प्रोटेक्शन है, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी है, इसीलिए लगाया था कि पिछले गेंद पे एक चौका आया था। और विक्रांत केनी की एक खासियत है, वो एक जगह रुकते नहीं है, जैसे चौका आया फिर एक बार स्ट्राइक रोटेट करते हुए। स्कोर 19 आफ्टर 1.5 ओवर्स। विक्रांत केनी, याद करिए विश्व कप को, जब विक्रांत केनी ने, भारत ने उस विश्व कप को लिफ्ट कर लिया था डिसेबल क्रिकेट के लिए।
19 पर 1 इस समय इंडिया सीनियर। वसीम इकबाल 4 पर और विक्रांत किने 14 पर, जिसमें 3 चौके शामिल हैं। अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हुआ है। एक विकेट के नुकसान पे 19 रन पहले बल्लेबाजी करती हुई इंडिया सीनियर की टीम। जिस तरह से आपने जिक्र किया, एक तरफ विक्रांत किनी है, दूसरी तरफ वसीम इकबाल है जो जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, ऐसे खिलाड़ी है। और इस दोनों टीम में हम देखते हैं जैसा जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी है, कर्नाटक से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से, विदर्भ से खिलाड़ी खेल रहे हैं, मुंबई के खिलाड़ी खेल रहे हैं, पंजाब, गुजरात, सारे अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, अपने अपने स्टेट के लिए अच्छा क्रिकेट इन्होंने खेला है। और आज ये सब खिलाड़ी एक नए आयाम को, नए इसको हासिल करने की कोशिश। ये इंडिया सीनियर की टीम दिखाई जाए, रविंद्र संते, विक्रांत किनी, और दूसरी तरफ इंडिया ए है जहाँ कप्तान माजिद जो कप्तानी करे है। महाराष्ट्र में काफ़ी सारे खिलाड़ी इस मुकाबले में खेल रहे हैं। दूसरे ओवर के बाद स्कोर 19, तीसरे ओवर की शुरुआत। फिर एक बार हल्के हाथों से, नरम हाथों से खेला था। जानते हैं अच्छे गेंदों का सम्मान भी करना जरूरी है। ये भी वही थी कि पहले 2 गेंदें उन्होंने बाहर की तरफ ली थी, इस बार थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद हल्के नरम हाथों से खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया। विक्रांत किनी जानते हैं, वसीम इकबाल भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, मौका उनको भी दिया जाए, स्ट्राइक रोटेट करे, स्कोरबोर्ड को चलाते रहना जरूरी है, और वही किया विक्रांत ने। अब दूसरी तरफ हम जिक्र करेंगे इंडिया ए के बारे में। सफलता उन्होंने हासिल की है, लेकिन अब स्कोर बढ़ रहा है, स्कोर 20-20 का ये मुकाबला है और 20 रन पर यहां पर पहुंच गई है इंडिया सीनियर की टीम। इस बार काफी दूरी पर रखा था गेंद को और बिल्कुल प्लेस करते हुए। पहले ओवर में हमने देखा था इस तरह से थोड़ा सा क्रीज से बाहर आके खेलने की कोशिश वसीम इकबाल ने की थी। इस बार जब देखा गेंदबाज ने कि बल्लेबाज क्रीज से बाहर आ रहे, गेंद को थोड़ा सा लंबा किया, वो 4 मीटर 6 मीटर के अंदर इस गेंद को, अच्छा ये कशमकश है गेंद और बल्ले के बीच, ये थोड़ी सी जो लड़ाई चल रही है ना, शायद आमिर जिन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, अब वसीम इकबाल भी अच्छी बल्लेबाजी लय में दिखाई दे रहे। ये भी अंदर है, यही है, रही है, वह बिल्कुल भाप लिया है आपको आमिर, यही बताते हुए कि आपको भाप लिया है, गेंद की लंबाई को थोड़ा सा छोटा किया, यही आपको सीखना होगा। जब सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं, स्ट्रोक प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनके लिए आपको बदलाव करना जरूरी था। पहले ओवर में हमने फुलर लेन देखी, स्विंग देखी आमिर की, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेन, गेंद को थोड़ा सा पीछे किया है आमिर ने। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के पार, रन आते हुए 4। क्या स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक, तालियों की आवाज, सीटों की आवाज, इसीलिए कि वसीम इकबाल भाई ने क्या स्ट्रोक खेला है। गेंद बॉलिंग के बाहर 2 बार हमने देखा था, इस बार देखिए ये तो क्रीज से बाहर नहीं है, थोड़ा ये खासियत है, गेंद के इस तक पहुंचते, लाइन से आते, फिर एक बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, गेंद को पहुंचा, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी नहीं था, उनके सर के ऊपर से आज के दिन का, आज के मुकाबले का ये पहला सिक्सर वसीम इकबाल इनके बल्ले से। ये देखिए क्या स्ट्रोक था, आवाज जैसे आई और उस आवाज से पता चल गया था कि ये गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर। इस बार फुलर लैंड डिलीवरी, इस बार अपने लय में आए हैं, बिल्कुल अपने ताकत पे खेलना चाहिए, जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी ताकत है, आमिर वही दिखाते हुए पहले 2-3 गेंदों ने उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन दी थी, ये फुलर लेन थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी हरकत भी की है, आखिरी गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, चप करना चाहते थे और बाहर की तरफ निकलती हुई, डॉट बॉल, स्कोर 26, लॉस ऑफ 1 विकेट, 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 26 रन बन चुके हैं और 26 रन बनाने के लिए 2.5 ओवर का यहां पर इस्तेमाल किया है इंडिया सीनियर ने।
इस बार बेहतर स्ट्रोक, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, मिल जाएंगे रन 4। वही है जिस तरह से वसीम इकबाल बल्लेबाजी कर रहे थे, क्रीज के बाहर आके खेलने की कोशिश, फुल टॉस गेंद थी, खिलाड़ी थे कवर पॉइंट पे हालांकि, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है। हर बार हम कवर ड्राइव देखते, ये स्क्वायर ड्राइव था जो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला गया था, और इस स्क्वायर ड्राइव की वजह से 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 1 विकेट के नुकसान पे 30 रन इंडिया सीनियर ने बना है। वही आप चर्चा करेंगे, शुरुआती दौर में शायद जो सफलता मिली थी फील्डिंग करने वाली टीम इंडिया को, उसका उतना फायदा नहीं उठा पाई। उसकी वजह है कि वसीम इकबाल हो या विक्रांत किनी ने किया, ये अटैक नहीं, ये काउंटर अटैक है। क्रिकेट हमेशा इसी तरह खेली जाती है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस जिसे कहा जाता है। अगर सामने वाला अपने हावी हो तो उसी तरह से आपको जवाब देना हो, वही जवाब शायद वसीम इकबाल और विक्रांत किनी दे रहे। अब जरूरत है उस विकेट की, जितेंद्र के लिए फिर एक बार मौका है इस ओवर में। जितेंद्र की तेज तर्रार गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी बाहर थी, और यही है कारण कि अंपायर वाइड करार करते हुए टाटा एंड की ओर से इस समय गेंदबाजी करते हुए। थोड़ा सा हमने देखा तो राइट आर्म राउंड द विकेट है, क्रेज की गिराई का इस्तेमाल करना चाहते थे जो गेंदबाज जितेंद्र, लेकिन ज़्यादा बाहर थी। इसकी वजह भी है, विक्रांत किनी ने एक स्ट्रेट ड्राइव खेला है, एक कवर ड्राइव खेला है, एक स्क्वायर कट खेला है। ये सब बातें जहन में होती है गेंदबाज के, और वही शायद गेंदबाज के जहन में चलता हुआ। थोड़ी सी नीची रही है गेंद गिरी थोड़ी सी नीची। जिस तरह से हमने पिच रिपोर्ट के वक्त कहा था कि जब टाटा एंड से गेंदबाजी होगी, सतह थोड़ी सी कलर चेंज है सतह का, शायद वही थोड़ी सी गेंद नीची रहती हुई। स्कोर 31-14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं वसीम इकबाल, और 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विक्रांत किनी। 31 पर 1। इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर खेलना चाहते थे, लेकिन गैप को ढूंढ नहीं पाए। इसका कारण बिल्कुल टिप्पा खाती हुई गेंद पीछे निकलती हुई। और शुरुआती दौर में जैसे हमने जिक्र किया था, स्विंग करने वाले गेंदबाज को थोड़ा सा मदद मिलती है इस सतह से, और वही मदद जितेंद्र, देखिए गेंद गिरी और थोड़ी बाहर की तरफ निकली थी। हालांकि थोड़े से दूर से खेल बैठे थे, दूर से खेलने की कोशिश विक्रांत किनी की। कप्तान ने तो भरोसा जताया है जितेंद्र के ऊपर, कट करना चाहता, ये अंदर आती हुई गेंद थी, इतनी जगह नहीं थी जिससे क्रिकेट के भाषा में कहते हैं कि भाई ये रूम नहीं था, कट करने के लिए इतनी जगह नहीं थी जो हम अनुमान देखते हैं। अब अच्छी गेंदबाजी करे, ये देखिए उतनी जगह नहीं थी और ये अंदर आई है, थोड़ी सी गेंद अंदर आती हुई। स्कोर 31-31। जितेंद्र एक वाइड के बाद अपने आप को बिल्कुल संवारा है, अपने आप को सजाया है, और बिल्कुल 3 गेंदें बहुत ही बेहतरीन की है। इस बार आगे जाते हुए खेलने का प्रयास कर लिया था, लेकिन गेंद पीछे निकलती हुई। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पहले वाइड बॉल के बाद लाइन एंड लेन को थोड़ा सा दुरुस्त किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, या जितेंद्र ने यहाँ जो सतह है जहाँ से गेंद थोड़ी सी नीची रहती, ये भी अंदर आती हुई गेंद थी, हालांकि पिचिंग थोड़ी सी बाहर थी, ये भी देखने वाली बात होगी। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर पिचिंग थी। ये सारे दर्शक है जो हम अब लाइव स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये काफ़ी मात्रा में आज दर्शक आए हुए हैं, ये बिलोंग करते हैं जो दिव्यांग क्रिकेट को आज हौसला अफजाई के लिए इस काफी मात्रा में दर्शक। पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी जितेंद्र, और कप्तान की भी तारीफ करनी होगी, हालांकि उनके ऊपर भरोसा कायम रखा है। पहले ओवर में शायद उतने कारगर साबित नहीं हुए थे, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी। और ये तो हमने देखा है कि बाहर वाली गेंद को अच्छी तरह से खेलते हैं, जो अंदर वाली गेंद है ना उसके लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा कर रहे गेंदबाज। कहते हैं ना, अच्छे गेंदों का सम्मान करो और बुरे गेंदों का अपमान करो, ये क्रिकेट का एक रहस्य है। इस रहस्य का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए आखिरी गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर की।
इस बार हुक करने का प्रयास कर लिया है, कामयाब भी हुए बल्लेबाज। 4 रन मिल जाएंगे, मिल भी गए। पटकी हुई गेंद थी, उसका पूरा इस्तेमाल या थोड़ी सी खराब गेंद और सही नसीहत इस गेंद के ऊपर। हालांकि पिछले 4-5 गेंदे बीट किया था विक्रांत को और ये आखिरी गेंद पे चौका जड़ते हुए 4 ओवर का खेल यह समाप्त हुआ 1 विकेट के नुकसान पे 35 रन। जहां वसीम इकबाल खेल रहे 14, विक्रांत के लिए खेल रहे 19। पहले शुरुआती दौर में जैसे हमने पिच रिपोर्ट के वक्त कहा था कि ये रिप्ले देखिए, जिस तरह से पटकी हुई गेंद थी, बाउंसर हालांकि उतनी मदद नहीं है, उतना बाउंस नहीं विकेट में, और ये खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, और मिड विकेट के क्षेत्र में ये चौका हासिल करते हुए विक्रांत किनी। हालांकि विक्रांत किनी ने चारों तरफ बल्लेबाजी की, एक कट है, स्ट्रेट ड्राइव है, कवर ड्राइव है, ये पुल का सही इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। पहले 4 ओवर में हम देखते हैं तो शुरुआत इंडिया ए टीम ने की थी, पहला विकेट लेके उसके 50। पिछले 3 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी इंडिया सीनियर ने की है, 1 विकेट के नुकसान पे 35 रन। गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव करते हुए अब गेंदबाज की बागडोर संभालेंगे अनवर अली। तो इसी के साथ ही चौथे ओवर की समाप्ति होती हुई और चौथे ओवर के बाद स्कोर 35 पर 1 विकेट के नुकसान पर। अब की बार यहाँ पर 5वें ओवर की शुरुआत हो जाएगी। वानखेड़े स्टेडियम का ऐतिहासिक मैदान, और इस ऐतिहासिक मैदान के बारे में कहा जाए, कौन भूल सकता है 1975 को जब भारत और वेस्टइंडीज के बीच में यहाँ पर पहला मुकाबला खेला गया था, और 2011 की वो याद बिल्कुल अलग है। सभी चीज़ों में वह बिल्कुल हम जिक्र करेंगे। गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे अब अनवर अली, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। गेंद अंदर तो आई, लेकिन बाहर वाइड का इशारा करते हुए गेंद आपकी जो लाइन है वो सही होनी चाहिए। हमने देखा था लाइन थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, वो लेग स्टंप के आसपास थोड़ी सी हरकत करती हुई बाहर की तरफ ये गेंद निकलती हुई, और अनवर अली को यहाँ लाया है। इसके पहले हमने बायत के गेंदबाज को देखा था गरवारे एंड से, पेविलियन एंड से, उतनी शायद शुरुआती जो झटका दिया था उसके बाद उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए। अनवर अली को लाया, इनके पास भी काफ़ी सारी वैरायटी है, अलग अलग गेंदबाजी ये कर सकते हैं। ये तो ग्लांस किया, अंदर आती गेंद थी, दिशा दिखाई, गेंद फाइनल के क्षेत्र में जाती हुई 4 रन। जैसे मैंने कहा था आपके पास अच्छा स्विंग है, लेकिन थोड़ी सी लाइन आपकी मिस्टेक, शरीर की तरफ जाती हुई गेंद, और गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रन। देखिए किस तरीके से स्ट्रोक को खेला है, बिल्कुल अपने आप को घुमाते हुए, और गेंद बिल्कुल फाइन लेग के क्षेत्र में निकलती हुई 4 रन के लिए। थोड़ी सी शॉट जरूर थी, और आगे आते हुए उस स्ट्रोक को खेलते हुए बल्लेबाज। जैसे हमने कहा था कि थोड़ी सी स्विंग तो मिल रही शुरुआती दौर में, लेकिन उस लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं रख पा रहे। शायद जिस तरह से पिछला ये चौका हमने देखा था, 4 रन देखे थे, आप बल्लेबाज की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा बल्लेबाज से दूर खिलाने की कोशिश होनी चाहिए। जिस तरह से बल्लेबाजी फिलहाल वसीम इकबाल कर रहे हैं, 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले विकेट के पतन के बाद अपने आप को संवारा है इंडिया सीनियर ने। आगे आते हुए खेलने का प्रयास कर लिया था, लेकिन गेंद किनारा लेती हुई पीछे निकलती हुई 1 रन पूरा कर लिया। उस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ जाएगा। स्कोर जाके पहुंचा हुआ 41 रन, 1 विकेट भी नुकसान। पिछली गेंद हमने देखी थी, थोड़ा सा आगे आके खेलने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, बाल बच गए, स्टंप से थोड़ा सा दूर निकलती हुई गेंद। 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, माहौल अच्छा है। जिस तरह से आप वानखेड़े स्टेडियम में पहली बार इस तरह से खेलने का मौका दिव्यांग क्रिकेट के लिए, फिजिकल डिसेबिलिटी T20 सीरीज हम देख रहे हैं, और इसका पहला मुकाबला फिलहाल फील्ड पोजीशन 5 खिलाड़ी ऑफ साइड की तरफ दायरे के अंदर लगाए, 2 खिलाड़ी ऑन साइड पे दायरे के अंदर। विक्रांत किनी और वसीम इकबाल के बीच अब 41 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। अब स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते हैं, बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी थोड़ा सा मिस किया, कॉलिंग अच्छी थी, 1 रन यहाँ मिलता हुआ।
और ये खासियत रही है दोनों खिलाड़ी की। ऐसे नहीं कि चौके लगाते एक जगह ठहरते, स्ट्राइक को रोटेट करते, स्कोरबोर्ड को चलाते रहते। अब थोड़ी सी परेशानी वाली बात इंडिया ए के लिए होगी। जैसे हमने कहा ना, ये पार्टनरशिप थोड़ी सी सिरदर्द का कारण बनती हुई इंडिया ए के लिए। यहाँ से हम विकेट नहीं लेंगे तो शायद ये स्कोर जैसे प्रेडिक्ट किया था 150 160 के आसपास दिखाई दे रहा है। खुद ही गेंदबाज वहां पर जाते हुए गेंद को कलेक्ट करने के लिए। एक 22 का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। बिल्कुल शांत सा क्रिकेट यहां पर देखने को मिलता हुआ। और जैसे यहां पर पहले विकेट को जल्दी से खोया था, बिल्कुल संवारा है वसीम और विक्रांत केने ने। एक अच्छी साझेदारी दोनों के बीच पनपती हुई, जहां वसीम इकबाल का जिक्र किया। और ऐसे नहीं कि वो स्लॉक खेले हैं, आड़े बल्ले से खेले, बिल्कुल क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेले, कॉपी बुक स्टाइल कवर ड्राइव खेला, स्क्वायर कट खेला, आगे आके स्ट्रोक लगाया था। पिछला हमने देखा था जो पैरों पे गेंद थी उस पर ग्लांस किया था। और अच्छी बल्लेबाजी विक्रांत किनी और वसीम इकबाल कर रहे हैं। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 43 रन। पावर प्ले का खेल जारी है। उस पावर प्ले के खेल में ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद की ड्राइव करना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी थे आदिल, और अच्छी फील्डिंग वहां करते हुए, हालांकि थोड़ा सा दूर से खेलने की कोशिश विक्रांत ने की थी। 1 रन खाते में जुड़ता हुआ स्कोर 44। ये देखिए थोड़ा सा दूर से खेले थे, ड्राइव करना चाहते थे, पूरा कमिट नहीं हो पाए। बॉडी बैलेंस थोड़ा सा पीछे रह गया था, बॉडी बैलेंस स्ट्रोक में आ नहीं सका, थोड़े से दूर से खेल बैठे। 1 रन, स्कोर 44। 44 पर 1। बैट के बीचों बीच लेना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई। और यही एक कारण है कि केवल 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर हल्के से आगे बढ़ता हुआ इस समय 45 पर। इसी के साथ यहां पर 5वें ओवर की समाप्ति होती हुई, और 5वें ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर यहां पर 45, 1 विकेट के नुकसान पर। वसीम 20 पर और विक्रांत के ने 21 पर। 21। ये सारे दर्शक है जो इस क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए, क्रिकेट को देखने आए हैं। और काफ़ी भारी मात्रा में हम इस दर्शकों की हुजूम को देख रहे हैं। और वजह भी है, दिव्यांग क्रिकेट है, इसको बढ़ावा मिले, इसको और इंकरेज मिले, इसी वजह से ये पूरी दर्शक हम देख रहे हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि पावर प्ले के खेल में शायद शुरुआत की थी इंडिया ए टीम ने 1 विकेट लेके, और पिछले 4-5 ओवर में थोड़ा सा हावी होके बल्लेबाजी की है, गेंदबाज के ऊपर हावी होकर बल्लेबाजी की है वसीम इकबाल और विक्रांत किनी ने। और इंडिया ई के कप्तान के लिए, माजिद के लिए थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर किया है कि यहाँ गेंदबाजी में कैसे बदलाव किया जाए, गेंदबाजी कैसे चुस्त की जाए, गेंदबाजी में कैसे बदलाव किया जाए। और अब गेंदबाज टाटा एंड से गेंदबाजी करने के लिए अवध सादिक, उत्तर प्रदेश से खेलने वाले ये खिलाड़ी अब आस लगाए बैठे टीम की शुरुआती जोर में जो सफलता मिली थी उसको शायद आगे बढ़ा नहीं पाए। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ वसीम इकबाल और विक्रांत किनी। ये पावर प्ले के खेल का आखिरी ओवर। ऑफ स्टंप के बाहर की 3 ड्राइव किया, खूबसूरत स्क्वायर ऑफ द विकेट। ये स्क्वायर रहे, 1 से बढ़कर 1 स्ट्रोक लगा रहे हैं वसीम इकबाल। गेंद पॉइंट के क्षेत्र में जाती हुई 4 रन। बिल्कुल इक्का दुक्का ने हम चौका छक्का लगाएंगे, आए हैं हम लोगों का दिल जीतने और लोगों का दिल जीत कर चले जाएंगे, ये कई क्रिकेटर यहां पर कहते हुए। बेहतरीन स्ट्रोक था, 4 रन आते हुए पहली गेंद पर। जैसे आपने जिक्र किया दिल जीतने वाला, खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था। ये सीधे बल्ले से आज के दिन काफी अच्छा स्ट्रोक लगाया है। 30 यार्ड के दायरे के ऊपर से ये गेंद को खेला था सीधे बल्ले से, गेंद लॉन्ग ऑफ जाती हुई 4 रन। शुरुआत तो की थी विक्रांत किनी ने, अब वसीम इकबाल 28 पे पहुंचे हैं और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे। आगे वाली गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑफ पे खिलाड़ी थे, उनके सर के ऊपर से ये शानदार शॉट खेला था। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर देखते हुए स्क्रीन पर और क्या मजा ले रहे हैं।
इस वानखेड़े स्टेडियम के नज़ारे का। इस बार केवल प्लेस करना चाहते थे, प्लेस कर लिया और बैक टू द बॉलर गेंद वहां पर निकलती हुई डॉट गेंद के रूप में यहां पर ये गेंद देखने को मिलती हुई। तो आप देख रहे हैं डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट सीरीज 2025 ऑन द ग्राउंड ऑफ वानखेड़े। आफ्टर 5 on 3 ओवर स्कोर 53, 53 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। आगे आके के खोलने की कोशिश, क्या एक से बढ़कर एक वसीम खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। आगे आके खेलने की कोशिश, सीधे लॉन्ग के ऊपर 6 रन। ये सारे खिलाड़ी, ये शायद भविष्य भी है, काफ़ी सारे एकेडमी से लॉन्ग करते हैं और आज उन्हें मौका मिला है इस दिव्यांग क्रिकेट को देखने का, परखने का, जांचने का और शायद भविष्य में इन्हें फायदा भी होगा। किस तरह से इस स्ट्रोक को खेला था, थोड़ा सा बाहर खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये सिक्सर जड़ते हुए। फाइन खेलना चाहते थे वसीम इकबाल को। अगर हम देखते हैं वाइड का इशारा आता हुआ, वसीम इकबाल को अगर हम देखते हैं तो 2 छक्के लगा चुके हैं और विक्रांत केने को देखते हैं तो चौकों की उन्होंने भी बारिश की है यहाँ पर, यानी कि दोनों भी बल्लेबाज बैलेंसिंग बल्लेबाजी करते हुए। शुरुआत तो की थी विक्रांत किनी ने, लेकिन थोड़ा सा ठहरे, जानते हैं अपने साथी वसीम इकबाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंदर आते हुए गेंद तो खेलना चाहते थे, पास करना चाहते थे, शॉर्ट पॉइंट लेग पे खिलाड़ी फील कर पाएंगे। 1 रन यहाँ मिलता हुआ 60 रन, ऐसा इशारा करते हुए अंपायर जैसा प्रेडिक्ट किया था हमने 6 ओवर में कितने रन बनने चाहिए, 45, 50, 1 विकेट के नुकसान में, उसे थोड़ा सा बाहर। इस फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है ऑफ साइड पर। विकेट कीपर विकेट से काफी दूर, गेंदबाज चले। इस बार झुकते हुए खेलने का प्रयास कर लिया था, मैं झुकूंगा लेकिन किसी तरीके से उस गेंद को रोकूंगा, ये बल्लेबाज कहते हुए। 6 ओवर का खेल यह समाप्त हुए, पावर प्ले का खेल यह समाप्त हुआ है और पावर प्ले के खेल में अब तक 61 रन बन चुके हैं। ये सारे दर्शक है, नन्हे मुन्ने राही है जो आज इस क्रिकेट को एंजॉय करने आए हैं। हम चलेंगे अब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से शुरू ये फिजिकल डिसेबिलिटी T20 सीरीज, और काफ़ी अहम रोल रहा है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। और बड़ा रोल जैसे हम कहेंगे कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन डबल प्रेसिडेंट अजिंक्य जी नाइक, इनका काफ़ी अहम रोल रहा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। पहली बार जैसे हमने देखा था कि इस तरह से दिव्यांग क्रिकेट को बढ़ावा दिया है, इनकरेज किया है। शायद आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा होगा, जो फिजिकल डिसेबिलिटी टीम है उनको इसका फ़ायदा होगा। उनके साथ DCCI की पूरी विंग है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है। DCCI के सेक्रेटरी रविकांत जी चौहान जो अपने ज़माने में अच्छे खिलाड़ी थे और पिछले 7-8 सालों में जैसे प्रयास रविकांत चौहान जी ने किया इस डिसेबल क्रिकेट को आगे जाने में, वो भी काबिल तारीफ है और उनकी बदौलत हम इस श्रृंखला को देख रहे हैं। 7-8 साल का सफ़र हमने देखा था, काफ़ी सारी मेहनत। शायद उनकी भी मनीषा थी कि जब खेल रहे थे तो जो सुविधा, जो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर इस दिव्यांग क्रिकेट को मिल नहीं पाया, उसी के चलते रविकांत चौहान जी का रोल काफ़ी अहम है। आज इंडिया कोच, हेड कोच रोहित जननी सर भी काफ़ी मेहनत इस टीम के ऊपर करते हुए और रिजल्ट भी दे रहे हैं। उनके साथ असिस्टेंट कोच रवि पाटिल, टीम के साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशन राम स्वरूप जी, और इस सभी प्लेयर को फिट रखने में डॉक्टर मयंक पुष्कर जी का रोल भी अहम है। और 2 टीमें जो खेल रही है, इस 2 टीमों को जो कोचिंग कर रहे हैं फिलहाल कल्पेश गायकर और गुरदास राउत,
इनका भी काफ़ी अहम रोल है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल उन पर चर्चा करेंगे। पॉल के बाद खेल खत्म हुआ है, कमेंट बॉक्स में तब्दीली होंगी, हमसे से जुड़ेंगे धनंजय। वो पहली गेंद वहाँ पर खेलने की कोशिश फिर से एक बार सभी का स्वागत करते हैं। डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट सीरीज 2025 और टॉस के समय जो जिक्र किया था सर, 6 ओवर में 50 के आगे स्कोर होना चाहिए, 50 के आगे 62 61 तक स्कोर देखने मिला। वहाँ से एक विकेट गंवाया इंडिया सीनियर ने, लेकिन इंडिया सीनियर मैदान के अंदर इंडिया एक के सामने स्टार्ट अच्छा हुआ है। शुरुआत अच्छी थी, मतलब इंडिया ए के बारे में जिस तरह से आपने जिक्र किया था, शुरुआत में झटका दिया था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाई। इसका कारण है अप्रोच जो विक्रांत केनी का था, वसीम इकबाल जो इंटेंट दिखाया है, पॉजिटिव इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब गेंदबाजी फिर एक बार अनवर अली, तो पॉजिटिव इंटेंट से जब खेलेंगे ना, सकारात्मक दृष्टिकोण आप रखेंगे तो रन बनेंगे। ये विक्रांत केनी और वसीम इकबाल इन्होंने जताया जो इंटेंट से खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बल्ले का मुंह थोड़ा सा केला था, फील्ड करते हुए डायरेक्ट हिट। थोड़ा सा खतरा था, सांसें थोड़ी सी गले में अटकी थी, थोड़ा सा दम लगाया था, सांस थोड़ी सी फूल गई थी, सांस गले में सांस थोड़ी सी अटकी थी कि बाल बच गया। अगर डायरेक्ट होती तो शायद या खतरा था रन आउट होने का। तेजी से रन वहां पर कंप्लीट किया वसीम इकबाल और विक्रांत केनी ने। रन संख्या 63, एक विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया सीनियर की गेंदबाज अनवर अली अपना एक दूसरा ओवर लेकर, अच्छा शॉट सीधे बल्ले से खेला, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। वसीम इकबाल की बैट से निकलता हुआ ये खूबसूरत सिक्सर, व्हाट अ शॉट। क्या एक से बढ़कर एक, आज का दिन 16 दिसंबर का दिन, वसीम भाई क्या कमाल कर रहे हैं। जैसे वो ऐड आती है ना, सीधी बात नो बकवास, ये सीधी बैट है, सीधी बल्ले से खेला है और एक बार नहीं बार बार। इस स्ट्रोक को देखिए, जिस तरह से इस स्ट्रोक को अंजाम दिया था, फुल सीधे डाउन द ग्राउंड, स्टैंड एंड डिलीवर जैसे कहते हैं ना, बाबा डिलीवर इनटू द स्टैंड किया है, स्टैंड में डिलीवर किया है। आज के दिन का सबसे लंबा सिक्सर इकबाल वसीम के बारे में बल्ले से आता हुआ। इकबाल वसीम पहुंचे 41-41, टीम का स्कोर 69, एक विकेट के नुकसान पे। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी पनकती हुई, जैसे हमने कहा था कि भाई ये जोड़ी है जो सिरदर्द का कारण बन चुकी है। इस सिरदर्द को मिटाना है तो विकेट चाहिए यह टीम ए के लिए। अब दूसरी तरफ चारों तरफ जैसे स्ट्रोक की फुलझड़ी लग गई हो, एक से बढ़कर एक स्ट्रोक दिखा रहे हैं वसीम इकबाल, शानदार सिक्सर। वसीम मैदान के अंदर अपना लगा रहा है जी जान। 47 रन पर बैटिंग कर रहे, 75 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और नेचुरली ऐसे ही बैटिंग करते वसीम, ज्यादा से ज्यादा छक्कों की बरसात करते हैं। 19 बॉल और 19 बॉल में 47 रन उन्होंने बनाए हैं। 47 में बल्लेबाजी कर लिया, हालांकि पहला ही मुकाबला है और इस पहले मुकाबले में एक अर्धशतक के दहलीज पे है। वसीम इकबाल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 19 गेंदों में 47 रन बनाए। स्ट्राइक रेट हम देखेंगे ना, लगभग 200 के ऊपर है, 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और स्ट्राइक रेट मत देखिए, उनका बैटिंग फ्लो देखिए, जिस तरह से बल्ला चलता है। और इस बल्ले ने गूंज लगाई है 47, बैटिंग ऑन 47। अब थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ, पिछले 2 गेंदों में 2 सिक्सर आए हैं। वसीम इकबाल 47 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्ले के थोड़े से ऊपरी किनारे में लगी, हालांकि स्ट्रोक को कमिट करना चाहते थे। आखिरी वक्त पे थोड़ा सा बल्ले को नीचे लाया, बल्ले के थोड़े से ऊपरी किनारे में जहाँ तक स्टिकर होता है अनुमान, उस जगह पे ये गेंद लगती हुई, 1 रन मिलता हुआ स्कोर 48 के निजी स्कोर पे पहुंचे वसीम इकबाल और 76 पे पहुंचे इंडिया सीनियर। अच्छी शुरुआत अब तक इंडिया सीनियर की 76 आप देख सकते हैं। वसीम का वो स्ट्रोक था जहां पर स्टैंड एंड डिलीवर करते समय मिड विकेट के ऊपर से उस गेंद को भेज दिया था। अनवर अली के इस ओवर में अब तक 2 छक्के आ चुके, 2 सिक्सर आ चुके हैं, 15 रन कुल मिलाकर खर्च किया अब तक 5 गेंदों में। विक्रांत केनी साथ निभा रहे वसीम का। आखिरी गेंद
पुल करना चाहते थे, कंट्रोल पुल स्ट्रोक वहां पर नहीं देखने मिला। एक रन आसानी के साथ कंप्लीट करेंगे। एक रन के साथ 7 ओवर का खेल खत्म। 7 ओवर के बाद 77 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया सीनियर। 77 बने हैं 7 ओवर के बाद। इसकी वजह भी है कि 7-7 खेले हैं, इसके लिए 7-7 स्कोरबोर्ड पे दिखाई दे रहे। दोनों अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से हम प्रोजेक्टेड स्कोर देते तो 200 के पार दिखाई दे रहे, क्योंकि 10 से ऊपर का ये करंट रन रेट हम देख रहे हैं। और जैसे कहा था, मतलब कप्तान ने भी कहा था, ये इंडिया की टीम है, जो इंडिया टीम बाहर जाके भी अच्छी प्रदर्शन कर बैठी है। जैसे हमने लॉर्ड्स में देखा था, जो चैंपियनशिप जीती थी। लेकिन आज ये अलग नज़ारा है, वानखेड़े पे खेलना, वानखेड़े स्टेडियम की सतह पे खेलना, ये अलग नज़ारा है। और जिसके बारे में हर एक खिलाड़ी के जहन में काफ़ी सारे चीज़ें थी कि कब हमें मौका मिलेगा। हालांकि बाहर जाके खेले हैं, लॉर्ड्स पे खेले हैं, पाकिस्तान का दौरा किया है, अफगानिस्तान खेले, लेकिन ये इंडिया, जैसे कहा था मानव की, ये इंडिया की क्रिकेट की पंडरी जिसे कहते हैं ना, ये इंडिया के क्रिकेट का लॉर्ड्स है। यहाँ खेलना एक अलग मजा है। शायद इस सतह को एंजॉय करे वसीम इकबाल और विक्रांत किनी। अब कप्तान खुद आया है इस जोड़ी को तोड़ने के। एक ऑफ स्पिनर है और माजिद, इस तरह जानते हैं थोड़े से स्ट्रोक प्लेयर है, गेम को थोड़ा सा धीमा करने की जरूरत है, थोड़ी सी आवश्यकता है। थोड़ा सा गेंद को ललचाया था, एयर में खेला था, पहला डॉट बॉल। यस, पहली गेंद वहां पर बिंदी। रन संख्या 77। आगे निकल कर आए, स्टेप आउट करने की कोशिश, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लगता हुआ दूसरा झटका। खिलाड़ी थे वहां पर, विक्रांत केनी को बैक टू द डगआउट में लौटना होगा। 77 पे लगता हुआ ये दूसरा झटका। इसीलिए लाया था, मतलब कप्तान आए थे गेंदबाजी के लिए, इसीलिए आए थे। जानते थे 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल अब तक कर बैठे थे, लेकिन यह खुद को आना था, खुद को साबित करना था, और एक विकेट। और उसका दूसरा रीज़न है, बहुत सारे हमने इस खेल में तार देखे हैं, और विक्रांत के ने 23 रन की शानदार इनिंग शुरुआत की थी। हालांकि 1 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए थे, और उसके पश्चात अपना विकेट गंवाते हुए विक्रांत, कप्तान की तारीफ करनी होगी। जब दबाव था, थोड़ा सा प्रेशर था, उस समय आए, और जो शायद पार्टनरशिप होता है। एक अच्छी इनिंग विक्रांत केनी, तालियों की आवाज़ विक्रांत केनी के लिए आती हुई। किस तरह से आउट हुए, थोड़ा सा आगे आके खेलने की कोशिश, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे, और लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी थे, ले लिया कैच। ये कप्तान है भाई, माजिद भाई है कप्तान, चले सीना तान, और सीना तान चलते हुए विकेट को हासिल किया है माजिद ने इस मुकाबले में। इंडिया ए को विकेट चाहिए थी, विकेट की तलाश में थे, और विकेट लेने की कोशिश माजिद ने की है, जो कप्तान थे खुद, और कप्तान ने अपनी जिम्मेदारी वहां पर उठाते हुए इंडिया सीनियर को ये दूसरा झटका दिया है। रन संख्या 77, 2 विकेट के नुकसान पर। और जो पार्टनरशिप मैदान के अंदर बन रही थी ना, वो पार्टनरशिप को तोड़ने का काम माजिद ने किया है। वसीम एक बगल से 48 रन पर खेल रहे। ये सब खिलाड़ी अगला भविष्य है। आप देख रहे मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, और वानखेड़े स्टेडियम पर आप देख रहे सब खिलाड़ी है। काफी सारे दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं, कई महिला है, कई पुरुष वर्ग है यहाँ पर आ चुका है। सभी का हम स्वागत करते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। आप देख रहे इंडिया सीनियर वर्सेस इंडिया ए, ये 2 टीमों के बीच में चलता हुआ ये पहला T20। जैसा जिक्र किया था कि पावर प्ले में कितना रन बनाएंगे, पावर प्ले के बाद में आपका स्टार्ट कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा हुई थी। नए बैटर शिवा, वो हल्के हाथों से गेंद को ढकेलते हुए शिवा शंकर, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। वसीम इकबाल 48 रन पर वापस खेल रहे, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। रन संख्या 77। अगली गेंद, और फिर से एक बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर रखी गेंद को, अच्छी गेंदबाजी करे। माजिद को मालूम है कि पहले 7 ओवर में रन आ चुके हैं, रन रोकने की कोशिश वो करेंगे। स्पिनर्स का अटैक ये इस वानखेड़े के मैदान पर वो जारी रहेगा। फिर एक बार उसी तरह अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी, कप्तान की तारीफ करनी होगी, माजिद की। इस ओवर में आए, विकेट चटकाया, और उसके बाद जिस तरह से हल्के हाथों से गेंद को थोड़ा सा लूप दे रहे हैं,
घुमाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी अब तक इस ओवर में करते हुए माजिद। ये थोड़ी सी तेज गेंद थी, थोड़ी सी तेज गेंद की थी। पहला मैडन ओवर इस मुकाबले में, हालांकि रन बन रहे थे, सिर्फ बन नहीं रहे थे, बरस रहे थे। उस वक्त खुद कप्तान आए, विकेट लिया, मैडन ओवर लिया, एक सफलता पूरा ये ओवर की समाप्ति होते हुए। यहाँ से कुछ अलग देखते हैं कि जहाँ जैसे पार्टनरशिप बन रही थी, साझेदारी पनप रही थी, उसको साझेदारी को तोड़ा है, पार्टनरशिप को ब्रेक किया। क्या इसका फायदा आने वाले कुछ ओवर में इंडिया ए के लिए इसका फायदा हो सकता है? देखने वाली बात होगी। 8 ओवर के बाद रन संख्या 77 है और गेंदबाज नवा ओवर लेकर आकाश पाटिल जो मुंबई के हैं, गेंदबाजी के ऊपर आकाश पाटिल नवा ओवर लेकर और जो पिछले ओवर में मजिद ने काम किया है वही करने का कोशिश आकाश करेंगे। लेकिन एक बगल में देखें तो वसीम इकबाल अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर चुके, 20 गेंदों में 48 रन उन्होंने बनाए हैं, रन संख्या 77। 48 पे बल्लेबाजी करे वसीम इकबाल। आकाश पटेल हरपन बोला खिलाड़ी एक ऑलराउंडर की भूमिका टीम में अदा करते हैं। अब पेविलियन एंड से गेंदबाजी के लिए आकाश स्वीप करना चाहते थे गेंद को। विकेट कीपर के दस्ताना में लगती हुई गेंद, शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी जब तक फील कर पाते, वाइट बॉल का इशारा। हालांकि पहली गेंद थी, रिलीज ऑफ द डिलीवरी जब हम देखते हैं ना, थोड़ा सा आर्मर गेंदबाजी करने की कोशिश बाहर की तरफ निकलते हुए देखिए, क्रीज के कोने का इस्तेमाल करना चाहते थे, हालांकि लाइन से पूरी तरह चूक गए आकाश पाटिल। और इस 2 रन के साथ स्कोर स्कोर 79 रन यहाँ पर हो चुके हैं। पहली गेंद काफी लेग स्टंप के बाहर थी, वहां पर रन कंप्लीट की और ये 2 रन के साथ रन संख्या 79। आकाश फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, वहां पर खेलने की कोशिश की शिवा ने। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक 1 रन वहां पर आसानी के साथ कंप्लीट, रन संख्या जा पहुंचती हुई 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए शिवा को देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मौका मिला है। ये दिव्यांग क्रिकेट है, ये एबिलिटी वाला खेल है कि ये खुद के ऊपर विश्वास रखने वाला खेल है और वही शिवा दिखाते हुए ये अनोखे ढंग से भाई अंदाज निराला इनका। ये T20 सीरीज का पहला अर्धशतक। क्रिकेट खेलने के मौके मिलते 1000, अर्धशतक नहीं आता बार बार, अर्धशतक आया है। वसीम भाई बल्ले को ऊपर कीजिए, ये बार बार मौका नहीं आता। तालियों की गूंज वसीम इकबाल के लिए, ये पहला अर्धशतक, पहला 50 आया है वसीम इकबाल। जैसे ही पूरे प्रतियोगिता को जैसा नाम दिया गया था अल्टीमेट क्लैश की तरह चल रहा है मैदान के अंदर। वसीम इकबाल का बल्ला बोल रहा है। 21 बॉल 21 गेंदों में 54 रन बना चुके हैं और टीम की रन संख्या 86, 2 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद नहीं छोड़ने वाले, फुल टॉस को भेज दिया मैदान के बाहर वसीम के बल्ले से आता हुआ और एक खूबसूरत सिक्सर। वाह वसीम, क्या बल्लेबाजी। जैसे आपने फुल टॉस का जिक्र किया तो वसीम इकबाल बल्लेबाजी करे ना, अभी वो गेंद भी उनको फुल टॉस फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही। आंखें जमा के बैठे, पूरी तरह आंखें जमा के बैठे। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला, हालांकि प्रोटेक्शन था, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी थे, ज्यादा कुछ करने पाए। ये ताकत है, ये ताकत है, ये पावर है वसीम इकबाल की, ये स्ट्रेंथ है वसीम इकबाल की। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फिर एक बार उसी दिशा में, ये तो सिक्सर की झड़ी लग चुकी है। एक से ऊपर एक, उस ऊपर से ऊपर वाली बैटिंग वसीम इकबाल या करते हुए। पैरों पे गेंद थी और पैरों पे गेंद थी तो बाहर सैर पे चली गई, गेंद पहुंचने के बाहर 6 रन। 98 रन तो 2 विकेट के नुकसान पर आकाश पाटिल के अगेंस्ट 3 सिक्सर की हैट्रिक कंप्लीट करते समय वसीम इकबाल, आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में, अच्छी बल्लेबाजी वहां पर करते समय और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोक वसीम इकबाल की तरफ से। वो पसंदीदा क्षेत्र है, खास करके लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, ये पसंदीदा क्षेत्र है, ये स्ट्रांग जोन है। और अपने स्ट्रांग जोन पे जब गेंदबाजी होती है ना, उसका फायदा बल्लेबाज को होता है। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार आकाश रुक गए, थोड़ा रुक गए क्योंकि पिछली 3 गेंदों में बड़ा शॉट वहां पर खेले हैं वसीम इकबाल ने। फिर से एक बार
आकाश तैयार। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और माजिद थे वहां पर, टीम के कप्तान माजिद ने ले लिया कैच। वहां पर वसीम इकबाल की पारी समाप्त होती हुई इंडिया सीनियर को लगा है ये तीसरा झटका, बड़ा झटका है क्योंकि वसीम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वसीम को भेज दिया पवेलियन की ओर। आपने जैसे जिक्र किया बड़ा झटका, जोर का झटका धीरे से लगे, ये तो हमने सुना था। ये भाई जोर का झटका थोड़ा सा जोर से लगा है, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की। 66 रन बनाए जिसमें 7 सिक्सर और 5 चौके ये थे। एक बार ताली की आवाज बिल्कुल वसीम इकबाल के लिए, क्या शानदार बल्लेबाजी की है। तालियों की गूंज सुनाई दे रही है। 66 रनों की पारी, अच्छी पारी है या खेलते हुए उस पारी का अंत हुआ है इस कैच से। अच्छी बल्लेबाजी वसीम इकबाल, ये सब छोटे बच्चे बिल्कुल हौसला अफजाई करते हुए। थोड़ी सी आगे वाली गेंद थी, खेलना चाहते थे, बल्ले का मुंह थोड़ा सा बंद हुआ, टॉपेज लगा और सामने माजिद थे कप्तान, और कप्तान आए गेंद के नीचे और ले लिया आसान सा कैच। स्कोर 98 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जैसे आकाश पाटिल के पिछले 3 गेंदों पे 3 सिक्सर आए थे, ये रिवेंज था, शायद उन्होंने भी पूरा किया था। 3 सिक्सर आने के बाद थोड़ा सा टॉस्टर, ये वैगन व्हील दिखाया जा रहा है। वसीम इकबाल 24 गेंदों में 66 रन, जहां से रन बने इन फ्रंट ऑफ द विकेट ज्यादा रन बनाए, हालांकि लॉन्ग ऑफ में ज्यादा रन बनाए। बैक ऑफ द साइड एक चौका हमने देखा था सामने मिड विकेट के क्षेत्र में, काफी अच्छी बल्लेबाजी। जो सिक्सर आए ना वो मिड विकेट, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग, और एक सामने की तरफ अच्छी बल्लेबाजी। 24 गेंदों पे 66 रन बनाए। 24 बॉलों में 66 रन की पारी, उसमें 5 चौके और 7 सिक्सर जड़ चुके थे वसीम इकबाल। और सर आकाश गेंदबाजी कर रहे थे, उसके पहले थोड़ा रुके थे, रुकने के बाद फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर आए, बड़ा विकेट निकाला वसीम का, और वसीम के विकेट से पूरा दबाव निर्माण करने की कोशिश वहां पर करेगी टीम। नहीं, वो विकेट चाहिए था, हालांकि जिस अंदाज में वसीम इकबाल बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था आज खुद के शायद सेंचुरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आकाश की तारीफ करनी होगी, गेंदबाजी के लिए आए। हालांकि 3 सिक्सर लगा चुके थे उनके इस ओवर में, लेकिन इस गेंद में फिर एक बार वही पलटा खाया और विकेट हासिल करते हुए गेंदबाज आकाश। नए बल्लेबाज मैदान की तरफ आते हुए लोकेश। नए बल्लेबाज लोकेश। आखिरी गेंद शेष, आकाश पाटिल 21 रन अब तक खर्च कर चुके, एक विकेट वहां पर उन्होंने हासिल किया है। अच्छी गेंद थी, पड़ते समय थोड़ा बाहर की तरफ निकलती हुई, और आखिरी गेंद पर बिंदी गेंद। 9 ओवर का खेल खत्म। 9 ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंचती है इंडिया सीनियर 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 11 ओवर का खेल यहां से आना बाकी है। रन संख्या अच्छी बना चुके हैं और वहां से 3 विकेट गवाए, और वही कारण है, लेकिन इंडिया सीनियर रन बनाने की कोशिश करेंगे, इंडिया ए उनको रोकने की कोशिश करेंगे। और सुरेंद्र, जैसे देखा था शुरुआती दौर में आउट हुए, एक पार्टनरशिप हमने देखी थी विक्रांत किनी और वसीम इकबाल, उसके पश्चात विक्रांत किनी का विकेट गवाया, 23 रन उन्होंने बनाए। वसीम इकबाल अलिया इसी ओवर में आउट हुए, 66 रन उन्होंने बनाए। गेंदबाजी उतनी कारगर साबित नहीं हुई, हालांकि आमिर हुसैन शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसके पश्चात लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं रख पाए। जितेंद्र और अनवर अली और सदीक थोड़े से महंगे साबित हुए। माजिद खुद कप्तान आए और उस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब हो पाए। और हम देखेंगे, जैसे आपने जिक्र किया था कि एक विकेट प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा मोराल तो बढ़ा है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी बदली है। हालांकि फील्डिंग करने वाले टीम के थोड़ी सी खेमे में खुशी तो माहौल तो है, लेकिन एक विकेट से बात नहीं बनेगी भाई, विकेट चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर के देन थी, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, पॉइंट के खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे 1 रन लेने का मौका। एक तरफ शिवा है, दूसरी तरफ लोकेश है, 2 नए बल्लेबाज अब क्रीज के ऊपर है। लोकेश जो मुंबई के लिए अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लोकेश मारगड़े एक विकेट कीपर बैट्समैन की भूमिका में वो हमेशा रहते हैं। दूसरी तरफ शिवा शंकर है, जो कर्नाटक के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में क्रीज में बाहर पहुंच चुके थे। रन संख्या 1 रन के साथ 99, 3 विकेट के नुकसान पर। कप्तान माजिद फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर, हल्के हाथों से खेला, सिंगल लेने की वहां पर कोशिश करेंगे। सिंगल के साथ रन संख्या
100 रन टीम इंडिया सीनियर का स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ 100 3 विकेट के नुकसान पर। तालियों को गूंज तो दिखाई दे रही है। इंडिया सीनियर के खेमे में खुशी का माहौल भी है। 100 रन बनाए, हालांकि 9.2 और 9.2 ओवर का खेल यह समाप्त हुआ है और अब ये ऐसा वक्त है जहां से इंडिया ए टीम शायद कमबैक कर सकती है। दूसरी तरफ चाहेगी सीनियर टीम इसी तरह से 4-5 ओवर बल्लेबाजी हो और आखिरी के ओवर में रन बनाने की कोशिश, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, हालांकि अच्छी गेंदबाजी करे। माजी ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है, थोड़ा से बेसिक को फॉलो कर रहे हैं, गेंद को थोड़ा सा ललचा रहे हैं, गेंद थोड़ा सा हवा में इनमें गेंदबाजी कर रहे हैं, उसकी कामयाबी उन्हें मिलती हुई। हल्के हाथों से फिर से एक बार गेंद को वहां पर खेलते हुए डायरेक्ट हिट की कोशिश की थी। एक रन वहां पर कंप्लीट करते समय रन संख्या 101, 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्पिनर को लाया जा रहा है मैदान के अंदर। माजिद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और स्पिनर का अटैक जो देखने के लिए मिलता हुआ। नहीं, हमने जैसे जिक्र किया था जब विकेट हमने देखी थी, सतह देखी थी, शायद स्पिनर का इस्तेमाल जिस तरह से कप्तान कर रहे हैं वो कारगर साबित होगा। थोड़ी सी तेज की थी, खेलना चाहते थे, बाल बच गए, बैकफुट पे जाके पुल लगाना चाहते थे लेकिन तेज थी, ये खासियत है। माजिद बार बार थोड़ा सा गति में परिवर्तन कर रहे हैं, गेंदबाजी में बदलाव रहा है और उसमें सक्सेस हो रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की वो भी बिंदी के साथ। रन संख्या 10 ओवर के बाद 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया सीनियर की रन संख्या 101 इंडिया ए के खिलाफ। 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 10 के औसत से अब तक रन बने हैं 101 रन 3 विकेट के नुकसान पे इंडिया सीनियर ने बनाए हैं। हालांकि इस श्रृंखला का ये पहला मुकाबला है फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट सीरीज। आपने कहा था ना अल्टीमेट का क्लैश जिसे कहते हैं, दो टीमों के बीच का ये घमासान है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत DCCI ने की है। रविकांत जी चौहान जिनका नाम बिल्कुल लेंगे, उनके साथ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी जगह खेलने का मौका मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने दिया है। हालांकि जैसे कहा था कि ऐसे क्रिकेट को अगर आप इस तरह से अगर बढ़ावा देंगे तो आने वाले वक्त में इस डिजेबल क्रिकेट को फायदा ही होगा, दिव्यांग क्रिकेट को फायदा ही होगा। जिस तरह से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने यह पहल की है इस टूर्नामेंट की। 11 ओवर की शुरुआत वहां पर करते समय आकाश पाटिल, पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी और उसको भेज दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। खूबसूरत छक्का शिवा की बल्ले से आता हुआ 6 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक किया है, शिवा के लिए ताली आएंगी। किस तरह से गेंद को, ये खासियत है, ये शिवा शंकर के बल्लेबाजी की खासियत है। स्वीप करना चाहते थे, देखिए क्या बल्ला चला है, बिल्कुल बल्ले बल्ले की है। जिस तरह से बल्ला घुमा है, दर्शक दीर्घा झूमा है। इस स्ट्रोक को देख के, इस शॉट को देख के दर्शक दीर्घा भी झूमा है। जड़ में गेंदबाजी करते हुए फिर एक बार ड्राइव किया है, क्या बल्लेबाजी। दिव्यांग क्रिकेट की ताकत को, उनके एबिलिटी को जैसे हम भापते हैं, ये प्रतिभा है। ये जैसे हम देख रहे हैं ना लोकेश, शिवा, ये प्रतिभा है दिव्यांग क्रिकेट की, ये खासियत है इस दिव्यांग क्रिकेट की। काफी सारे खिलाड़ी है वहां पर मैच देख रहे हैं। 108 रन 3 विकेट। फिर से एक बार बैकफुट चले गए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन आसानी के साथ कंप्लीट करेंगे। 1 रन के साथ रन संख्या 109 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंद थोड़ा सा धीमी गति से डालने की कोशिश करें आकाश पाटिल। 1 विकेट उन्होंने प्राप्त की थी। पहले गेंद की शुरुआत सिक्सर के साथ हुई, लेकिन 2 गेंद अच्छी डाली। पटकी हुई गेंद थी, कलाई के साथ थोड़ा सा मोड़ना चाहते थे, हालांकि गैप ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए। अच्छी बल्लेबाजी शिवा शंकर की। जैसे मैंने कहा था कि ये ऐसा वक्त है जहां से इंडिया ए टीम कमबैक कर सकती है और इंडिया सीनियर भी चाहेगी कि इसी रफ्तार से, इसी गति से आगे 200 तक का सफर तय करना चाहेगी। 110 रन। खेलना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे पॉइंट में और फील करते समय बल्लेबाज को भेज दिया सीधा पवेलियन में। इंडिया सीनियर को लगता हुआ ये चौथा झटका। 110 रन पर 4 विकेट गंवाए। थोड़ा सा तालमेल नहीं था। लोकेश ने जैसे स्ट्रोक को खेला उस तरह
दौड़ गए या अपने साथी की तरफ मुड़ के देखा भी नहीं और एक रनआउट का विकेट यह हासिल करते हुए इंडिया ए टीम लोकेश मारगड़े रनआउट के स्वरूप आउट होते हुए। और ऐसा मैंने इसे कहा था कि इंडिया ए टीम चाहेगी कि कमबैक करना, मुकाबले में वापसी करे। जिस तरह से आकाश की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते थे, हालांकि पॉइंट पे खिलाड़ी थे, तेज तरारा खिलाड़ी है, थ्रो आया, कॉलिंग में थोड़ी सी कमी, तालमेल में थोड़ी सी कमी दिखाई दी और रनआउट स्वरूप ये चौथा विकेट गंवाती हुई इंडिया सीनियर की टीम। जैसे हम चर्चा करें दिव्यांग क्रिकेट के ऊपर, काफ़ी रोल जैसा एमसीए का रहा है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के डीसीसीआई भी वो काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। एमसीए प्रेसिडेंट अजिंक्य नाइक, डीसीसीआई के सेक्रेटरी रविकांत चौहान जी, हेड कोच रोहित जलानी जी, असिस्टेंट कोच रवि पाटिल जी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशन राम स्वरूप जी, मयंक पुष्कर जी, फिजियो कल्पेश गायकर जी, गुरुदास राउत जी, जो टीम के कोच है, इनकी सारी मेहनत आज ये पूरे टूर्नामेंट में, पूरे प्रतियोगिता में देखने मिलती हुई। इंडिया सीनियर का स्कोर, इंडिया सीनियर 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर प्रगति पथ पर है। आखिरी गेंद आना शेष है। आकाश रन खर्च किया आकाश ने, लेकिन आकाश ने विकेट भी ली है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल चर्चा करेंगे हम इस पूरी जर्नी पे, जैसे दिव्यांग क्रिकेट का सफ़र रहा है, इस सफ़र के ऊपर चर्चा बिल्कुल करेंगे। यह आसान नहीं था इस मुकाम पे पहुंचना या इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, लेकिन जब मन में ठानी हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। ये सारे दर्शक है आज देखने आए इस मुकाबले को, इस फिजिकल डिसेबिलिटी T20 सीरीज को देखने आए हैं। नए बल्लेबाज शानमुगम नए बल्लेबाज, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, अब नहीं दौड़ेंगे भाई, एक विकेट इसी तरह गंवाया था, इसलिए थोड़ा सा वक्त लिया है। पिछले 2-3 ओवर में जैसे रन बने हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बने। 11 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 10 के औसत से रन बने हैं, 110 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये सारे दर्शक हैं जो काफ़ी मात्रा में यहाँ आए हैं इस डिजेबल क्रिकेट को देखने। 11 ओवर के बाद 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर शिवा 11 गेंद अब तक खेल चुके, 11 रन उन्होंने बनाए। और दूसरे बगल में शनमुगम है जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वो भी मैदान में देखने के लिए मिलती हुई। 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर अगला ओवर लेकर 12 ओवर लेकर अदिल नंसला जो गुजरात से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, 12 ओवर लेकर रन संख्या 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक एंड पर शिवा, अदिल की पहली गेंद हल्के हाथों से खेला। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे अदिल, तब तक 1 रन वहां पर आसानी के साथ कंप्लीट करते समय रन संख्या जा पहुंचते हुए 111 रन। वसीम का जहां से विकेट गवाए वहां से रन संख्या धीमी गति से चल रही है और वहां पर बार बार विकेट जाने की कोशिश, लेने की कोशिश टीम इंडिया ए की टीम कर रही है मैदान के अंदर। अब जो गेंदबाजी पे आएगी बिल्कुल उस बात पे चर्चा करेगा नांसुला अदिल। जब गेंदबाजी की बागडोर से, हालांकि वेस्ट जोन चैंपियनशिप जो हुई थी ना, वहाँ प्रभावित करने वाली गेंदबाजी इन्होंने की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी, विकेट चटकाए थे, इकोनॉमिकल स्पेल वहाँ अदिल द्वारा देखा गया था। फिर एक बार उन्हें मौका मिला इस चैंपियनशिप के बाद। ये अंदर आती हुई गेंद थी, अंदर आती गेंद थी, थोड़ा सा अंदर किनारा शायद लगा था। ये काबिलियत है, ये अदिल की काबिलियत है, गुजरात से बिलोंग करते हैं। जिस प्रतियोगिता के हम जिक्र करे थे, पीढ़ी चैंपियन वेस्ट जोन की चैंपियन थी, उसमें काफ़ी अच्छी गेंदबाजी आदिल ने की थी। फिर से एक बार अच्छी गेंद वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक फील्ड करेंगे तब तक बिंदी गेंद। और सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी अदिल है जो गुजरात से बिलोंग करने वाले हैं और वो मैदान के अंदर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, वो खूबसूरत है। बिल्कुल आपने कहा कि यंगेस्ट है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, अंदर में थोड़ा सा मजबूत है ये खिलाड़ी, क्योंकि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी वो करते हुए ये गेंद को थोड़ा सा अंदर रहते हैं, चाइना मत गेंदबाजी है, अंदर लाते हैं गेंद को अच्छी तरह से, थोड़ा सा लूप देते हैं, हवा में खिलाने की कोशिश भी
काफ़ी बार करते हैं। और जब ऐसे खिलाड़ी आते हैं ना, जैसे हमने जिक्र किया था, काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिया के लिए खेला है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और ऐसे भी खिलाड़ी है जैसे आदिल का जिक्र आपने किया था, आने वाले दिनों में शायद इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टैलेंट है, ये अपकमिंग टैलेंट है जो शायद इस दिव्यांग क्रिकेट में हम देख रहे हैं। यह सही कहा आपने। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार अदिल, हल्के हाथों से फिर से एक बार खेलते समय अदिल जब तक जाएंगे फील्ड करेंगे तब तक एक सिंगल के बाद रन संख्या 113 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अदिल का ओवर देखा तो पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद 2 बिंदी गेंदे और उसके बाद फिर से 2 सिंगल। अब तक अच्छी गेंदबाजी कर चुके अदिल। और दूसरी बात है कि इंडिया सीनियर ने जो विकेट गंवाए उसका भी असर है। शायद शिवा शंकर हो या षणमुगम जो हाल ही में बल्लेबाजी के लिए आए थे, 13 पे बल्लेबाजी शिवा शंकर कर रहे, दूसरी तरफ अपना खाता खोला है, 1 रन पे बल्लेबाजी कर रहे। सीधे बल्ला से खेला है, सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी थे, हालांकि थोड़ी सी मिसस्पीड हुई है, मिसस्पीड हुई, हाथ से गेंद चटकती हुई, गेंद काफी अरसे के बाद एक चौका, 4 रन आते हुए। आखिरी गेंद पर चौका और चौके के साथ रन संख्या 12 ओवर के बाद 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया सीनियर की रन संख्या देखने के लिए मिलती हुई इंडिया ए के अगेंस्ट। देख सकते हैं आप आखिरी गेंद पर क्या हुआ था, थोड़े आगे डाली थी गेंद, आगे वाली गेंद को सामने की तरफ खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, मिसफील्ड करते समय गेंद को भेज दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर और मिसफील्ड का चौका हम कह सकते हैं। 12 ओवर के बाद रन संख्या 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 रन खर्च किए थे पहले 5 गेंदों में, आखिरी गेंद पे थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर हुआ था। अदिल की इस ओवर में 7 रन करते हुए 12 ओवर के बाद 117 रन 4 विकेट के नुकसान पे हम देख रहे हैं इस फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट सीरीज 2025। आज के पहला मुकाबला, 3 मैच की श्रृंखला होगी, 3 मुकाबले होंगे। हालांकि काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पहली बार इस वानखेड़े के स्टेडियम पे खेल रहे हैं। खूबसूरत हरा भरा मैदान और काफ़ी सारी यादें संजोता हुआ ये वानखेड़े का मैदान। पहली गेंद ड्राइव करने की वहां पर कोशिश, खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग वहां पर करते समय बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है संतोष ने। संतोष चौबे जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आज वानखेड़े के खूबसूरत मैदान पर पहला T20 जारी। अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला है, शॉट तो अच्छा खेला है, कनेक्ट भी अच्छा हुआ है और भेज दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। खूबसूरत छक्का आता हुआ शिवा की बल्ले से। ये ताकत है शिवा शंकर की। देखिए ये अनोखा अंदाज है, ये अनोखा अंदाज है शिवा इनका बल्लेबाजी करने का, जो दिखाई दिया था डाउन द ग्राउंड गेंद को खेला था 6 रन के लिए। फिर उसी दिशा में खेलना चाहते हैं, हालांकि बल्ले पे ठीक से आई नहीं, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे 2 रन लेने का मौका। इस 2 रन के साथ स्कोर 125, 125 रन 4 विकेट। पिछले क्या स्ट्रोक कमिट किया था, आगे वाली गेंद थी। देखिए फिर एक बार देखिए, ये ताकत है भाई, ये अनोखा अंदाज है शिवा शंकर इनका, जो सिक्सर जड़ दिया था। 125 रन 4 विकेट। वो बैकफुट पर चले गए, थोड़ा सा लेट हुए और विकेट कीपर के हाथ में गेंद जाती हुई पर वह 125 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शिवा खेल रहे 17 गेंदों में 21 रनों पर पारी खेल रहे। पीछे खेलना चाहते थे, वहां पर बैटर बीट, पीछे विकेट कीपर बीट। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, फील्ड के साथ रन संख्या 22 के साथ अंपायर बताते हुए, और 22 के साथ रन संख्या जा पूछती हुई 126, 126 रन। शिवा शंकर बल्लेबाजी करे, 21-18 गेंदों का उन्होंने सामना किया। दूसरी तरफ षणमुगम खेल रहे 5 के निजी स्कोर पे। संतोष के इस ओवर में एक सिक्सर आया है, अब तक 8 रन बन चुके हैं 5 गेंदों में। अंदर आती हुई गेंद, हालांकि फ्लिक करना चाहते थे, बल्ले से ठीक से आई नहीं। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी पहुंचेंगे, अजीत 1 रन लेने का मौका। 13 ओवर का खेल यह समाप्त होते हुए स्कोर 127, 127 रन 4 विकेट के नुकसान पे। हालांकि शिवा की इस इनिंग की अहमियत इसलिए भी होगी कि जैसी शुरुआत वसीम इकबाल ने की थी, जिस तरह से साथ उनका विक्रांत किनी ने निभाया था, और उस स्टार्ट के बाद चाहे एक बल्लेबाज चाहिए था जो इस स्कोरबोर्ड को आगे चलाए और तेजी से रन बनाए। शायद शिवा शंकर की इनिंग की अहमियत इससे पता चलती है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है।
और इसी तरह से आप चलते हैं तो करंट रन रेट से आपका रन 196 तक आप पहुंच सकते हैं। 10 के प्रति ओवर से आप जाएंगे तो 197 तक आप जा सकते हैं, लेकिन 200 के पार जाने की कोशिश इंडिया सीनियर की टीम करना चाहेगी और इंडिया ए 200 के अंदर रुकने की कोशिश करेंगे। क्या प्रेडिक्शन लग रहा है आने वाले 7 ओवर में कितना रन बनने चाहिए और कितने रन तक रोकने चाहिए? जैसे प्रोजेक्टेड स्कोर अब दिखाई दिया था 197, हालांकि जब वसीम इकबाल और विक्रांत किनी बल्लेबाजी कर रहे थे ना, तब वो स्कोर 220 के पार दिखाई दे रहा था। वो थोड़ी सी गिरावट आई है, उसकी वजह वसीम इकबाल हो, विक्रांत किनी हो, हालांकि 2-3 विकेट जो जल्दी गंवाए इंडिया सीनियर ने, उसी वजह से शायद वो स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन जिस उद्देश्य से कहिए या जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने और डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी दिया है, काबिल तारीफ है। बहुत बड़ा मौका, काफ़ी बड़ा मौका इस दिव्यांग क्रिकेट के लिए, फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट के लिए आगे चल के इसका फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली बीसीसीआई की सपोर्टेड बॉडी है और डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट सीरीज 2025 आप देख रहे हैं। और पहला T20 जिसकी शुरुआत अच्छी हुई है, रन संख्या बन चुके अब तक 13 ओवर के बाद 7 ओवर का खिलाना बाकी है। वसीम इकबाल की पारी देख सकते हैं, 24 गेंदों में 66 रनों की, जहां पर 5 चौके और 7 छक्के जड़े थे वसीम इकबाल ने। ताबड़तोड़ पारी थी वो वसीम इकबाल की थी, ताबड़तोड़ थी और दर्शकों को खुश करने वाली थी। जो काफ़ी मात्रा में दर्शक आए, उनके दिल जीतने वाली ये पारी वसीम इकबाल ने की थी, जो 24 गेंदों में 66 रन बनाए थे, 5 चौके हालांकि लगाए और 7 बड़े सिक्सर, ऐसे नहीं कि थोड़े से नजदीक गिरे, एक तो सीधा साइड स्क्रीन के पास गिरता हुआ सिक्सर हमने देखा था। अच्छी पारी, थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, उसके बाद फिर एक बार चलेंगे, मैच की तरफ रुख करेंगे। ये पारी है जो आज DBN के स्क्रीन पे आप एंजॉय कर रहे हो। DBN मीडिया के लिए भी यह मौका है कि इस पूरी प्रतियोगिता का आंखों देखा हाल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आदिल फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे। टॉस गेंद थी, हालांकि खेलना चाहते थे, बल्ले पे बीचों बीच नहीं लगी, थोड़ी सी ऊपर लगती हुई गेंद, 1 रन मिलता हुआ। आदिल गेंदबाजी कर रहे, हालांकि पिछले 2 गेंदों में थोड़ा सा शोल्डर का, कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल करने की कोशिश। फुल टॉस गेंद हमने देखी थी, 1 रन मिलता हुआ, स्कोर 128, 4 विकेट के नुकसान पे। प्रयास जारी है। आदिल भी देख रहे अच्छी गेंदबाजी करना चाहते हैं, लेकिन सामने शिवा है, सामने शनमुगम है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, रन कैसे बनाए जा सकते हैं, रन कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उसीलिए प्रयास वो भी कर रहे हैं इंडिया सीनियर के माध्यम से। आदिल फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, जब तक वहां पर फील्ड करेंगे तब तक 1 रन वहां पर कंप्लीट करेंगे। 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई 129, 129 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए T20 की अगर खेल देखते हैं तो 3-4 पड़ाव रहते हैं। पहले पावर प्ले का पड़ाव, 6 ओवर का पड़ाव, उसके पश्चात 7 से जो 16 ओवर का पड़ाव रहता है ना, वो भी काफ़ी अहम होता है, खास करके 15 ओवर तक। ये वो 7-8 ओवर काफ़ी अहम होते हैं और उसी के बीच ये अब खेल जारी है। हालांकि पिछले 15 गेंदों में जहां हमने 2 सिक्सर देखे, हालांकि बिंदी गेंद भी देखी है, काफ़ी सारे बिंदी गेंदें भी देखी हमने इस आखिर के 15 गेंदों में। करंट रन रेट 9.68 के औसत से अब बल्लेबाजी हो रही है। 129 रन अब तक खाते में जुड़ चुके इंडिया सीनियर के टीम। शिवा शंकर जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया। दूसरी तरफ शनमुगम जो 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आदिल अच्छे गेंदबाजी करे, हालांकि उनके अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन कोशिश कर रहे विकेट लेने की, टाई करने की, वो भी काबिल तारीफ है। थोड़े दिल के वक्त थोड़ा सा रुका है, खेल थोड़ा सा रुका है। 129 रन 4 विकेट के नुकसान पे। दो गेंद अब तक आदिल फेंक चुके, 2 सिंगल, 1.2 ओवर में अब तक 9 रन खर्च किए आदिल ने। यंगेस्ट प्लेयर है इंडिया ए के माध्यम से, सामने इंडिया सीनियर। अगली गेंद क्या तो से वहां पर खेलने की कोशिश, जब तक आदिल फील्ड करेंगे वहां पर 1 रन आसानी के साथ फिर से एक बार कंप्लीट करेंगे। 1 रन के साथ रन संख्या 130 रन
4 विकेट के नुकसान पर। सॉफ्ट हैंड से खेल रहे, सिंगल रेल ले रहे, दूसरे एंड पर जाकर खड़े हो रहे और आप देख सकते हैं पिछली गेंद पर वहां पर वो सिंगल कंप्लीट किया। रन संख्या 130, 4 विकेट के नुकसान पर। 13.3 ओवर 14 ओवर प्रगति पथ पे चलता हुआ आदिल हल के हाथों से गेंद को खेला, कवर की दिशा में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि दोनों टीम खेल रही, इंडिया ए और इंडिया सीनियर, दोनों टीमों के जो कोचेस है वो भी खुश है। जैसे प्रदर्शन हाल ही में इंडिया सीनियर का रहा है, कल्पेश गायकर और दूसरी तरफ गुरदास राउत। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कट करने गैप में जाती हुई गेंद आखिरी वर्ग पे दोनों तरफ बल्लेबाजी कर रहे। शिवा शिवंकर रहे बल्ले से ये निकलता हुआ तेज तर्रार, 4 रन चौका। काफी खूबसूरत शॉट था शिवा के बल्ले से आता हुआ। रन संख्या 134, 4 विकेट के नुकसान पर। आप देख सकते हैं बैकफुट पर चले गए, कट किया, खिलाड़ी थे वहां पर मौजूद लेकिन गेंद को स्टॉप नहीं कर पाए। तब तक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल चुकी थी। रन संख्या 134 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर फिर से एक बार कट करना चाहते थे लेकिन गेंद को जब तक फील्ड करेंगे तब तक वहां पर बिंदी गेंद, और बिंदी गेंद के साथ 14वां ओवर वहां से खत्म हो चुका है। 14 ओवर के बाद रन संख्या 134, 4 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 134 रन अब तक बने हैं, 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छे बल्लेबाजी शिवा शंकर करे, 26 पे खेल रहे। दूसरी तरफ षणमुगम 8 पे बल्लेबाजी करे। कमेंट्री बॉक्स में हल्का सा बदलाव होगा, एक तरफ धनंजय होंगे, दूसरी तरफ कैलाश ज्वाइन होंगे। धन्यवाद तुकाराम मांगेला। 134 पर 4 इस समय 14 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। इंडिया सीनियर इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए, देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर का यहाँ पर वो बिल्कुल दृश्य देखने को मिलता हुआ। ऑफ साइड पर काफी समय था बल्लेबाज के पास उस स्ट्रोक को खेलने के लिए। 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर 135, 4 विकेटों के नुकसान पर। रन संख्या तो अब तक अच्छी बन चुकी है। 135 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पार्टनरशिप करने की कोशिश शिवा और षणमुगम के बीच में जारी है। संतोष को लेकर आए, फिर से एक बार दूसरा ओवर लेकर संतोष को हम देख सकते हैं। बैकफुट पर चले गए, अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी डीप में है। जब तक फील्ड करेंगे तब तक वहां पर आसानी के साथ 1 रन कंप्लीट। 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई 136, 4 विकेट के नुकसान पर। इंडिया सीनियर और इंडिया ए के बीच ये पहला मुकाबला जारी है, पहला T20 जारी है और T20 देखने के लिए आए सभी खिलाड़ियों का, सभी तेज तर्रार खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बिल्कुल बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं आई और यही कारण गेंद पीछे निकलती हुई। ऑफ साइड पर शॉट, थर्ड मैन है, पॉइंट देखने को मिलता हुआ। एक लिमिट ऑफ भी यहां पर देखने को मिलता हुआ। इस बार ऑन साइड पर खेलना प्रयास कर लिया था लेकिन बिल्कुल यहां पर जैसे ही गेंद निकली वैसे ही वहां पर 1 रन हासिल कर लिया। डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट आप देख रहे हैं और आज से यहां पर ये शुरुआत हो चुकी है। सॉफ्ट एंड ड्राइव, पुश रहो और बिल्कुल खुश रहो वाला मामला। रन संख्या 138 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से खेला वहां पर शिवा ने। अब तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शांत पारी भी खेल रहे हैं, आक्रमण भी कर रहे हैं, लेकिन संयम के साथ जो पारी है ना वो निभा रहे हैं मैदान के अंदर शिवा। षणमुगम बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी वहां पर आएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन के साथ वहां पर
रन संख्या जा पहुंचती हुई 15 ओवर के बाद 139 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया सीनियर की स्टार्ट काफी अच्छी हुई थी और स्टार्ट के बाद में रन रोकने की कोशिश स्पिनर जब तक आए स्पिनर के बाद वो रन रखने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं डीबीएन मीडिया पे ये पूरा टूर्नामेंट का प्रतियोगिता दिखाया जा रहा है और डीबीएन मीडिया की टीम वहां पर अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, आप सभी को देख सकते हैं। बिल्कुल डीबीएन लाइव की ओर से ये यहाँ पर सीरीज देखने को मिलती हुई और इंडिया सीनियर और इंडिया ए के बीच में ये मुकाबला देखने को मिलता हुआ। षणमुगम 11 पर खेलते हुए और शिवा इस समय 28 पर खेलते हुए। तो कहते हैं छोटी छोटी जल की बूंदें सागर को भर देती है, उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर प्रयास करती हुई दोनों भी टीमें इस मैदान पर, हरा भरा मैदान और हरा भरा मैदान ये इतिहास है यहाँ पर मुंबई का और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर यह मुकाबला चलता हुआ। 15 ओवर के बाद 139 रन हो चुके हैं। अभी भी आने वाली 5 ओवर है, 30 गेंदों का खेल आना शेष है। 30 गेंदों में क्या लग रहा है, कितना रन बनाने की कोशिश इंडिया सीनियर ने करना चाहिए और इंडिया ए कितने रन पर रोकने की कोशिश करेंगे ये आने वाली 5 ओवर में? अभी भी 30 गेंदें बाकी हैं और 30 गेंदों को प्रेडिक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से 40 से 50 रन यहाँ पर आने चाहिए। आखिरी 5 ओवर स्लॉग ओवर जैसे हम कहते हैं, स्लॉग ओवर में तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करना चाहेगी इंडिया सीनियर, लेकिन इंडिया ए जहाँ पर टैलेंट है, टेम्परामेंट है, सारी चीज़ है, वो भी रोकने की कोशिश करेंगे। अपना दमखम पूरा लगाने की कोशिश आज मैदान में करेंगे इंडिया ए की टीम इंडिया सीनियर के सामने। 16वां ओवर लेकर गेंदबाज जितेंद्र तैयार है। पहली गेंद तेज तरार गेंद थी, पीट करते समय विकेट कीपर जब तक इस गेंद को फील करेंगे तब तक बिंदी गेंद, और बिंदी गेंद के साथ शुरुआत की है जितेंद्र ने जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। पहली गेंद अच्छी डाली थी। मैं कहूँगा बाल बाल बचे वहाँ पर बल्लेबाज स्टंप्स के ठीक बगल से वहाँ पर गेंद निकलती हुई, क्या बेहतरीन गेंद थी। इस बार हुक करना चाहते थे लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल ऊंची उठती हुई और गेंद को बिल्कुल ऑफ स्टंप पर रखा था। पहली गेंद देखी तो पहली गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई थी, ये गेंद थोड़ी बाहर की तरफ भी थी और थोड़ा अतिरिक्त बाउंस भी इस गेंद पर दिया था। देख सकते हैं आप जितेंद्र की गेंद, अच्छी गेंदबाजी, जितेंद्र की सोच अच्छी है, तेज डाल रहे, थोड़ा लंबा डाल रहे। षणमुगम की मालूम है षणमुगम का स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और उससे थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहे वहां पर जितेंद्र। प्लानिंग के साथ, सोच के साथ, आपकी सोच अच्छी होगी तो आप मैदान के अंदर अच्छा खेल कर सकते हैं और सोच का दायना बढ़ाने की कोशिश जितेंद्र मैदान के अंदर कर रहे षणमुगम के सामने। 14 गेंदे अब तक 11 रन पर खेल चुके षणमुगम। रन संख्या 139 रन इंडिया सीनियर। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और एक विकेट का पतन। षणमुगम को भी लौटना होगा सीधा पवेलियन में। 139 पर लगा है ये 5वां विकेट इंडिया सीनियर को। षणमुगम 11 रन बना के मैदान के बाहर। बिल्कुल उस स्ट्रोक को बिल्कुल ऊंचा खेलना चाहते थे लेकिन बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट नहीं कर पाए और यही है कारण के विकेट का पतन होता हुआ। देखिए 11 रनों की पारी खेली है और 15 गेंदें खेली है यहाँ पर इस बल्लेबाज ने। दो चीज थी यहाँ पर, ये स्ट्रोक तो खेला था, थोड़ा दूर से खेलने की कोशिश थी, टाइमिंग नहीं कर पाए। जो टाइमिंग के साथ जाना चाहते थे वो टाइमिंग नहीं कर पाए और दूर से खेलने की कोशिश के साथ वहां पर बैटर को लौटना पड़ा पवेलियन में। ये 5वें विकेट का नुकसान है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं। So you're watching the cricket of Differently Able Cricket Council of India, Mumbai Cricket Association organized physical disability T20 cricket series of 2025 and this tournament has started from today. It will be tomorrow and on 18 December also on this ground.
काफी अच्छी प्रतियोगिता है। पहला T20 जारी है। इंडिया सीनियर 139 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 15.3 ओवर का खेल अब तक खत्म हो चुका है। अभी भी 3 गेंद का खेल यहाँ पर आना बाकी है। आने वाली 3 गेंदें काफी अहम होगी क्योंकि जितेंद्र ने पहले 3 गेंद अच्छे डाले, जहां पर बिंदी के साथ शुरुआत और उसके बाद विकेट, ये भी काफी अहम है। बड़ा शॉट खेला है, खिलाड़ी वहां पर दौड़ रहे। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, अच्छी फील्डिंग वहां पर, तब तक आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट। अच्छा शॉट था, पुल करने की कोशिश की, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। जब तक डीप से गेंद को उठाया, फील्ड किया, तब तक 2 रन आसानी के साथ कंप्लीट। 2 रन के साथ रन संख्या, इंडिया सीनियर की रन संख्या 141, 5 विकेट के नुकसान पर। फील्डर ने अपने दाहिनी ओर जाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया था। रविंद्र संत इस समय 2 पर खेलते हुए काफी खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं और हार्ड हिटर भी माने जाते हैं, और बिल्कुल यहां पर अभी भी क्रीज पर देखने को मिलते हुए। महाराष्ट्र से, मुंबई से बिलोंग करते हैं रविंद्र संते, और इस समय मैदान पर क्रीज पर देखने को मिलते हुए। कप्तान है टीम के। ओ बैकफुट पर चले गए, कट करने की कोशिश, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, 1 रन के साथ रन संख्या 142। रविंद्र संते जो टीम के कप्तान है, कप्तानी पारी उनको खेलनी है क्योंकि यहां से 1 गेंद आना बाकी है। उसके बाद में 4 ओवर का खेल आना बाकी रहेगा और 4 ओवर में देखा जाएगा कितना स्कोर इंडिया सीनियर करती है इंडिया ए के सामने। मैं शिवा की यहां पर तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि जो एक हाथों से उन्होंने छक्का लगाया था ना लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में, वो बेहतरीन स्ट्रोक था मैं कहूंगा। 142 पर 5 इस समय। शिवा 28 पर, रविंद्र संते 3 पर खेलते हुए, और जितेंद्र ने अब तक 3 गेंदें, बिल्कुल 3 रन यहां पर खर्च किए। बैक टू द बॉलर, गेंद निकलते हुए, फॉलो थ्रो में खुद ही फील्डिंग करते हुए, वहां पर गेंदबाज कोई मौका नहीं दे रहे हैं, कोई चारा नहीं दे रहे हैं, और यही एक कारण है कि बार बार वहां पर प्लेस करना पड़ रहा है बल्लेबाज को। 16 ओवर के बाद रन संख्या 142, 5 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया सीनियर की। इंडिया ए के सामने आखिरी 4 ओवर का खेल आना बाकी है और आखिरी 4 ओवर में क्या घमासान जारी रहेगा मैदान के अंदर, इसका कमेंट्री बॉक्स में हल्का सा बदलाव करते हैं कैलाश सर के साथ। तुकाराम सर का आवाज आप कमेंट्री बॉक्स में सुनेंगे। थैंक यू। My special thanks for Ajinkya Naik sir, the MCA President Ravikant Chauhan sir, DCCI Secretary Rohit Janani, the head coach Ravi Patil, who has taken very well care for this tournament. That is assistant coach Ram Swarup, strength and condition Mayank Pushkar, physio Kalpesh Gaikar and Gurudas Raut are the team coach for both the teams. फिर एक बार सभी का हम स्वागत करेंगे। चले आखिरी के 4 ओवर का खेल अब बाकी है। 142, 142 रन बने, हालांकि 5 विकेट गंवा चुकी है इंडिया सीनियर की टीम। शिवा शंकर जो 28 पे आपने बिल्कुल तारीफ सही की थी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। दूसरी दफा माजिद आए जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया था शुरुआती दौर में, जब पार्टनरशिप बन रही थी तो ब्रेक थ्रू दिलाया था माजिद इन्होंने। खेलने की कोशिश थी, पैरों पे गेंद लगी, जरूर लगी, अपील जरूर हुआ, लेकिन अंपायर वही देखते हैं पिचिंग ऑफ द डिलीवरी, गेंद विद इन द लाइन पिच हुए, इम्पैक्ट भी देखा जाता है। ये सब चीज़ें अंपायर के जहन में रहती है। अच्छी बल्लेबाजी करे इंडिया सीनियर। आखिर के कुछ ओवर का खेल जारी है। स्कोर 142 रन। क्रॉस बैटेड आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश रविंद्र संते, इनका आपने जिक्र किया था, हालांकि कप्तानी कर रहे इस मुकाबले में अपने टीम की। एक हार्ड हिटर, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज जिनके बारे में कहा जाता था, वो बल्लेबाजी पे अच्छी गेंदबाजी माजिद। हुक करना चाहते थे, लेकिन माजिद को देखिए, तीनों जो गेंदे किए बिल्कुल अलग तरीके की गेंद की है। ये बैटल भी अलग ही है ना। एक तरफ माजिद है जो कप्तान है इंडिया टीम के, दूसरी तरफ इंडियन सीनियर टीम के कप्तान है रविंद्र संते। 2 कप्तानों के बीच में ये गेंद और बल्ले के बीच जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ माजिद है, दूसरी तरफ रविंद्र संते।
पीछे गए, खेलना चाहते थे, हालांकि पिछले 3 गेंदों में कामयाब नहीं हो पाए थे जब तक फील्ड कर पाते। और जैसे आपने जिक्र किया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन काफ़ी जो पहल उन्होंने की है इस दिव्यांग क्रिकेट को आगे ले जाने में, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के DCCI भी उतना अच्छा काम कर रही है। झुकते हुए खेलने का प्रयास कर लिया था, लेकिन शायद गेंदबाज ने बल्लेबाज को पहचान लिया था और ये कारण है कि गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप पर करा ली और थोड़ा सा मूवमेंट लेती हुई गेंद बिल्कुल पीछे निकलती हुई। पहले ओवर से हमने देखा था माजिद ने अब तक 2.5 गेंदें फेंकी है, 4 रन खर्च किए, 1 विकेट, हालांकि वो ब्रेक थ्रू था, हासिल किया है, काफ़ी किफ़ायत भरी। दूसरे गेंदबाज जहां रन दे रहे हैं वहां काफ़ी किफ़ायत भरी गेंदबाजी करते हुए माजिद आगे आके खेलने की कोशिश, मिस टाइम तो हुआ लेकिन खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी के पहुंच से थोड़ा सा दूर। जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंचेंगे थ्रो कर पाएंगे, 2 रन लेने का मौका। इस 2 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 145, 17 ओवर के समाप्ति के बाद 5 विकेट हालांकि गंवाए है। काबिल तारीफ गेंदबाजी माजिद ने की है, हालांकि 3 ओवर में अब तक उन्होंने 6 रन खर्चे। ये ट्रॉफी है फिजिकल डिसेबिलिटी T20 सीरीज जो आज से शुरू हुई है 16, 17, 18 दिसंबर, 3 दिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से इस पूरी टूर्नामेंट को आप देख पा रहे हैं। ये चमचमती ट्रॉफी है, इसके लिए 3 मैच की श्रृंखला यह खेली जा रही है। स्कोर 145, 145, 5 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल, कहते हैं ना दिन है तो रात है, सुबह तो शाम है। आपका दिन अगर अच्छा है तो बिल्कुल आपके हाथों में ट्रॉफी भी है। तो ट्रॉफी किसके हाथों में चली जाएगी 18 तारीख को, ये भी देखने वाली बात होगी ना। उसके लिए जद्दोजहद शुरू हो चुकी है, पहला ही मुकाबला है। और जैसे मैंने कहा था कि हर एक को थोड़ा सा जैसा इंटरेस्ट भी था और हालांकि दिलचस्पी भी थी कि कब हमें मौका मिलेगा इस आइकॉनिक ऐतिहासिक स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम पे खेलने का मौका मिलेगा। खास करके इस फिजिकल डिसेबिलिटी T20 सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। 3 ओवर का खेल या से क्या प्रेडिक्ट करें। जैसे खेल शुरू हुआ था हमने एक बार जब पिच रिपोर्ट दी थी हमने कहा था 160 तक रन बन पाएंगे, शायद ये गाड़ी थोड़ी सी आगे जा सकती है। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई गेंदबाज अनवर अली थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन ये 2 ओवर अच्छे अगर गेंदबाजी करेंगे तो टीम को फायदा होगा। दूसरी तरफ रविंद्र संते हैं, पहली गेंद पे कामयाबी मिलती हुई, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अच्छा कैच या लॉन्ग ऑफ पे मिलता हुआ रविंद्र संते आउट होते हुए छठा झटका लगता हुआ टीम इंडियन सीनियर को। follow the wicket here and Ravindra Sanke is out here, caught by Akash Patil and bowled by Anwar Ali. एक बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, सीधी गेंद दस्तानों में निकलती हुई। फिर एक बार हम देखेंगे जिस तरह से आउट हुए रविंद्र संते, अनवर अली की गेंद थी, हालांकि थोड़े से दूर से खेल बैठे थे, इस गेंद को खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ पे ऊपर से खिलाड़ी थे वहाँ आकाश ने कोई गलती नहीं की। आकाश एक अर्पण बोला खिलाड़ी, गेंदबाजी हमने देखी थी, ये फील्डिंग भी अच्छा करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छा करते हैं। ऐसे कुछ खिलाड़ी है जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, सिद्ध किया है। नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए विकास यादव जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, ये खिलाड़ी आते हुए और अलग अलग स्टेट से खेलते हुए अपने स्टेट के लिए अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। इसलिए हम देखते हैं अब आज इंडियन सीनियर की टीम से खेलने का मौका इनको मिला है, चाहे शिवाशंकर हो या अब बल्लेबाजी आते हुए विकास यादव हो। बिल्कुल, कुछ खिलाड़ी देखते हैं तो मुंबई से बिलोंग करते हैं, कुछ खिलाड़ी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कुछ जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, गुजरात से भी बिलोंग करते हैं। तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और बिल्कुल क्रिकेट को खेलते हुए इस वानखेड़े स्टेडियम के मैदान पर। So we are in the over number 18th here, and this will be the second delivery. फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन,
हालांकि थोड़ा सा बदलाव किया ऑफ साइड के तरफ देखते हैं। शॉर्ट थर्ड मैन है, गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर। फुल टॉस बॉल थी, खेलना चाहते थे, क्या गेंद थोड़ी सी कमर के ऊपर थी, अंपायर देखना चाहते हैं। बिल्कुल एक हाथ थोड़ा सा बाहर निकला है, नहीं कमर के ऊपर ये फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा। ये आता हुआ रन जुड़ते हुए खाते में। स्कोर 147, 147, 6 विकेट के नुकसान पे। तो कर हम कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है वो बार बार फिसल जाती है, लेकिन आखिरकार वो अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। कोशिश कर ली है या फिर डिफरेंटली एबल क्रिकेट ने आज कामयाब हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोशिश बिल्कुल आपने सही कहा, कोशिश करने वाली मतलब हर किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इस बार कोशिश की, आगे आके खेलने की कोशिश, गेंद गैप में फील्डिंग उतनी काबिल तारीफ, क्या फील्डिंग है, उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए यहाँ खिलाड़ी है। क्या खूबसूरत नजारा था, तालियों की गूंज उनके लिए आई है। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा यह दिखाते हुए। कौन कह सकता है ये डिफरेंट एबल का क्रिकेट है, कौन कह सकता है ये डिसेबल का क्रिकेट है, लेकिन देखिए क्या बेहतरीन क्रिकेट है। दाहिनी ओर जाते हुए छलांग लगाते हुए गेंद को रोका है। क्या नजारा था भाई, क्या नजारा था, जिस तरह से दौड़ के आए, आखिरी वक्त पे छलांग लगाई, जबरदस्त। इस बार थोड़ा सा दूर था, एक रन खाते में जुड़ता हुआ, जब तक दिल पहुंचेंगे एक रन खाते में जुड़ता हुआ। हालांकि उन्होंने इस गेंद को नहीं रोका है, शायद अपना गेंदबाज का मोराल भी रोका है। जहां एक 4 रन मिल सकते, चौका आ सकता था, वह अच्छी फील्डिंग और 150 रन जुड़ते हुए इंडियन सीनियर पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 6 विकेट के नुकसान पे 150 रन। 150 में वसीम इकबाल की वो 50 रन की पारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और 50 को पूरा करते हुए उन्होंने 66 रन बना लिए थे। 24 गेंदों में 66 रन की इनिंग हमने देखी थी। हालांकि उनके विकेट के बाद स्कोर थोड़ा सा धीमा हुआ है, स्कोर 150। देखिए उतने रन अब तक बन चुके हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी हमने देखी थी आप वसीम इकबाल और विक्रांत किनी के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी, उसके पश्चात शिवा शंकर की बल्लेबाजी। 33 रन के निजी स्कोर पे शिवा बल्लेबाजी कर रहे हैं, 29 गेंदों का सामना किया है। इस बार लॉक कर दिया है, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, मिल जाएंगे रन 6। यहां पर छक्का आता हुआ, बेहतरीन स्ट्रोक। जैसे ताली की आवाज जैसे सुनी, जैसे बल्ले पे गेंद लगी, चाहे मोहर लगी हो, जैसे गेंद बल्ले पे लगी उस पे मोहर लगी थी 6 रन की, उस तरह से बल्लेबाजी की है विकास यादव ने। अनवर अली की गेंद, आगे वाली गेंद को सीधा जहां साइड स्किन है वो साइड स्किन के ऊपर लंगॉन पे बीच में वी में खेलते हुए सीधे बल्ले से आता हुआ ये शानदार सिक्सर। एक बार फिर से, लेकिन बेहतरीन यहां पर फील्डिंग देखने को मिलती हुई। एक हाथ से पहले तो रोकने की कोशिश कर ली और बाद में वहां पर दूसरा फील्डर बिल्कुल बैकअप करते हुए, थ्रो करते हुए। उच्च श्रेणी का क्रिकेट, उच्च श्रेणी का क्रिकेट। एक तरफ अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, सामने जैसे हमने कहा था सीधा खेला गया था, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, दौड़ के आए, आखिरी वक्त पे गेंद को रोक लिया। माजिद थे, कप्तान थे, कुछ माजिद थे वहां, कप्तान थे। अच्छी फील्डिंग यह माजिद दिखाते हुए। स्कोर हम एक बार स्कोर की तरफ रुक करना चाहेंगे। अभी आखिरी ओवर का खेल कुछ बाकी, बाहर निकलने की कोशिश, बाहरी किनारा, थर्ड मैन पे फील्ड कर पाएंगे। 1 रन मिलता हुआ खाते में जुड़ता हुआ। हालांकि 18 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 159 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पे। आफ्टर 18 ओवर स्कोर 159, लॉस ऑफ 6 विकेट और फर्स्ट बैटिंग इंडियन सीनियर। अच्छी बल्लेबाजी, आखिर के 12 गेंदों का खेल या शेष है। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था 160 तक रन बन सकते हैं, वहां तक तो पहुंची है, लेकिन जैसे पेप्सी के ऐड दिखाई देती है ना, ये दिल मांगे मोर, ये रन मांगे मोर, मोर एंड अगेन मोर, ये काफ़ी सारे दर्शक हैं जो आज इस टूर्नामेंट को देखने इस वानखेड़े के स्टेडियम पे आए हुए। बिल्कुल, काफ़ी सारे दर्शक यहाँ पर देखने को मिलते हुए और नन्हे मन्ने यहाँ पर बिल्कुल बच्चे जो सुबह से यहाँ पर उपस्थित है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा।
तो हम स्कोर के बारे में कहते हैं तो मंगेला बिल्कुल 175 से लेकर 180 तक हम प्रोजेक्टेड स्कोर को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा 12 गेंदों का खेल या शेष यहाँ से 12 गेंदों में 15 बन सकते, 20 बन सकते। 15 बने तो आपने जैसे जिक्र किया था वो 174 175 बनेगा। अगर 20 बनते हैं तो 180 के लगभग स्कोर हो सकता। और इंडिया सीनियर की काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी रही है। अब आखिर के 2 गेंदों के लिए कप्तान चले अपने प्रमुख गेंदबाज के साथ चलेंगे। आपने जिक्र किया था सुबह से काफ़ी मात्रा में दर्शक आए हैं, जैसे असिस्टेंट कोच रवि पाटिल है, इनके एकेडमी से काफ़ी सारे बच्चे आए। कल्पेश गायकर के एकेडमी से काफ़ी सारे बच्चे इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, और उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा। जब ये खेलते हुए देखेंगे ऐसे खिलाड़ी को तो खुद के अंदर भी वही भावना जागृत होगी कि हमें भी इस तरह से क्रिकेट खेलना है। इस बार पीछे हटते हुए बैकफुट पर जाते हुए बिल्कुल आखिरी वक्त पर गेंद को खेला है, केवल 1 रन मिलता हुआ। बिल्कुल तुकाराम मंगेला, आपने रवि पाटिल के बारे में कहा था और रवि पाटिल को कौन भूल सकता है। भारत के बाहर भी जाता हुआ उन्होंने शतक लगाया है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के अंदर भी उन्होंने शतक को लगाया है और कई अर्धशतक उनके नाम पर है। ऐसे रवि पाटिल महाराष्ट्र के, और आज असिस्टेंट कोच की भूमिका वो भी अच्छी तरह निभा रहे हैं, टीम को गाइड कर रहे हैं, खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं। एक रोल तो उनका एज अ प्लेयर जैसे खत्म हुआ, एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ कोच, यह काफ़ी अच्छी भूमिका वो भी निभा रहे हैं। क्योंकि उस पूरी जद्दोजहद में 2 रवि इनका जिक्र होना, एक रविकांत चौहान जी जो डीसीसीए के सेक्रेटरी है, पिछले 8-10 साल में उनकी मेहनत शायद रंग लाई है। इस क्रिकेट को देखते हैं ना तो रविकांत चौहान जी की मेहनत आज सही मायने में रंग लाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही एक कारण है कि ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। कहते हैं हर दिन आता है हर दिन चले जाता है, इस दिन में वही हो जो आपका दिल चाहता है। पीछे हटते हुए स्ट्रोक को खेला है, केवल 1 हाथ से खेलते हुए। शिवा की मैं बार बार तारीफ करना चाहूंगा, बार बार तारीफ करना चाहूंगा। इसका कारण है 1 हाथ से खेलते हुए। Lots of spectators on this ground here watching the cricket of differently able and physical disability cricket of T20 on Wankhede Stadium. उन्नीस ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, हवा में गेंद को खेला है, काफी खिलाड़ी थोड़े से दूर है। 1 रन मिलता हुआ, दूसरे क्या प्रयास करेंगे? नहीं, आखिरी वक्त पे मना किया। स्कोर जा पहुंचा 162 रन। जैसे हमने जिक्र किया था इस डिजिबल क्रिकेट को आगे ले जाने में रविकांत चौहान जी का, मुझे अपार्ट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी काफ़ी सारे ऐसे स्टेट थे, काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी थे, उनको चुनना, इस मुकाम तक लाना, ये मेहनत रविकांत चौहान जी ने की है एज ए सेक्रेटरी। जिन्होंने जो पहल की थी इस क्रिकेट को और अच्छा बेहतर कैसे कर सकते, एक विजन के साथ चलने वाले एक व्यक्ति है, और उनकी मेहनत जैसे हमने कहा ना रंग लाई है आज के इस मुकाबले में। दूसरी तरफ आपने जिक्र किया था शिवा शंकर का अच्छी बल्लेबाजी वो भी करें, मिड विकेट पे खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक 2 रन लेने का मौका। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 164, 164 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 164 for loss of 6 wicket. India senior, they are batting first on this ground here and against India A. ताकत के साथ खेलने का प्रयास कर लिया था, कामयाब तो हुए हैं बल्लेबाज, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग और बेहतरीन थ्रो आता हुआ 1 रन तो नहीं रोक पाए वहां पर शिवा का स्कोर आगे बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टीम का स्कोर हल्के से आगे बढ़ता हुआ इस समय 165 पर 6 विकेटों के नुकसान पर। इसी के साथ ही 19वें ओवर की समाप्ति होती हुई और 19वें ओवर के बाद स्कोर यहां पर 165, 6 विकेटों के नुकसान पर। 1 और बाकी है तुकाराम,
एक ओवर में कितने रन आने चाहिए, कितने रन रोकने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी ओवर का खेल बाकी है और आखिरी ओवर में जैसे प्रेडिक्ट किया यहाँ से भी कुछ इशारे हुए हैं कि 6 गेंदों में 12 बनाने 15 बनाने ताकि यह स्कोर 175 180 के पार जा सके। 165 रन यहाँ बने हैं। शिवा शंकर 37 पे खेल रहे। क्या शिवा अपनी अर्धशतक बनाने में कामयाब हो गए, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ विकास यादव है जो 12 पे बल्लेबाजी कर, एक अर्धशतक हमने देखा था। वसीम इकबाल इनका एक अर्धशतक हमने देखा था। क्या दूसरा अर्धशतक, ये पहले मुकाबले में शिवा शंकर काफी अच्छे काबिल तारीफ बल्लेबाजी की है। अलग कमाल का स्ट्रोक लगाया है उन्होंने अब तक की 37 की पारी में। वही है, खिलाड़ी भी देख रहे हैं, काफी सारे दर्शक देख रहे हैं। क्या शिवा शंकर के बल्ले से आज के दिन का दूसरा अर्धशतक यहाँ पूरा होता है? शिवा शंकर के पास अलग अलग स्ट्रोक है और उनके पास बिल्कुल वो मैं कहूँगा क्वालिटी है और वाकई में उसका इस्तेमाल आज अच्छे स्टेडियम पर यानी कि वानखेड़े स्टेडियम पर उन्होंने किया है। आखिरी ओवर का खेल बाकी है। गेंदबाज की बागडोर संभालेंगे गेंदबाज आखिरी गेंद की बागडोर संभालेंगे जितेंद्र। 6 गेंदों का खेल बाकी है। बहुत सारी चीज़ों का बिल्कुल जिक्र करेंगे, जैसे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में रविकांत चौहान जी का जिक्र होना लाजमी है। ओह, फॉलिंग स्वीप, ये तो कमाल का स्ट्रोक था भाई। क्या 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 स्ट्रोक था, कमाल का स्ट्रोक। शिवा शंकर भाई आपने कमाल कर दिया, कमाल का शॉट खेला है। Look at this stroke. Look at this stroke. Once more in the action replay. What a stroke that was. Just one-handed onto the onside, and what a beautiful stroke that is. क्या एक बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ऐसा स्ट्रोक खेला था। बार बार देखिए, एक बार से मन नहीं भरता भाई। इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे अब शिवा शंकर। इसीलिए मैंने जिक्र किया था, क्या शिवा शंकर अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे इस मुकाबले में? ऑफ स्टंप के बाहर रीच होकर खेलने की कोशिश। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ स्कोर या तेजी से बढ़ता हुआ 170 रन। 5 गेंदें अब आखिर की इस ओवर की बाकी है। स्कोर 170। बहुत सारे दर्शक शिवा की यहाँ पर 85 की उम्मीद कर रहे हैं। 41 पर वो पहुंच चुके हैं। अभी भी 5 गेंदें बाकी है। आखिर के 5 गेंदों का खेल है। बिल्कुल दर्शकों में तो वही चर्चा जारी है, बाकी डगआउट की तरफ भी वही चर्चा जारी है। एक अच्छी इनिंग, 34 गेंदों में 41 रनों के पारी अब तक खेल चुके हैं शिवा शंकर। आखिरी ओवर का खेल जारी है। पटकी हुई गेंद, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद थी। हालांकि प्रयास जितेंद्र भी कर रहे खूब। और पहले एक शायद 3 ओवर में 23 रन खर्च करते थे, लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, डॉट बॉल। बिल्कुल पहला चौका देने के बाद अपने आप को कंट्रोल कर लिया है जितेंद्र ने, मैं कहूंगा आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद, यानी कि अभी भी यहां पर 4 गेंदें बाकी हैं इस ओवर की। इस बार विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन क्या बढ़िया पारी खेली है यहां पर शिवा ने। एक बेहतरीन पारी खेली है। 35 गेंदें और 35 गेंदों में 41 रन की वो पारी, जिनमें कि कई छक्के शामिल हैं, कई चौके शामिल हैं। इसीलिए स्टैंडिंग ओवेलेशन है, उनके लिए स्टैंडिंग ओवेलेशन है। शिवा शंकर के लिए ये सब दर्शक है, ताली की आवाज, ताली की गूंज सुनाई दे रही है। कमाल के खिलाड़ी है ये। और क्या स्ट्रोक लगाया था, एक से बढ़कर एक शानदार इनिंग या समाप्त होती हुई। हालांकि किस तरह से आउट हुए, पटकी हुई गेंद थी, हुक करना चाहते थे, थोड़ी सी ग्लोव्स की तरफ लगती हुई और पीछे विकेट कीपर के दस्तानों में एक आसान सा कैच। लेकिन आज अलग अलग रूप हमने देखे। वसीम इकबाल इनका भी देखा, ये किस तरह से आउट हुए, पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे। हालांकि थोड़ी सी तेज गेंद थी, थोड़े से लेट हो गए, ग्लोव्स को छूती हुई और दस्तानों से छूती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाके चुभती हुई। 170 रन, आखिर के 3 गेंदों का खेल बाकी है।
एक पार्ट हम देख रहे हैं, दूसरा पार्ट अभी भी बाकी है। घमासान जरूर जारी रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर अब तक 170 रन बन चुके हैं। हरा भरा ऐतिहासिक मैदान, और ऐतिहासिक मैदान पर आज 16 तारीख को यहाँ पर ये मुकाबला चलता हुआ। हुक करना चाहते थे लेकिन कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना देखने को मिलता हुआ। गेंद कहीं और बल्ला कहीं और। एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, खास करके जितेंद्र ही ने पहला चौका आया था, उसके बाद पटकी हुई गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं और तेज तरार है ये। जैसे पटकी हुई गेंद थी उसमें थोड़ी सी गति ज़्यादा है और गति का अच्छा इस्तेमाल यह जितेंद्र कर रहे हैं। One 7-0 is the score for loss of 7 wickets. India senior, they're batting first. पटकी हुई गेंद डालना चाहते थे, विकेट का पतन होता हुआ, रनआउट के रूप में यहां पर विकेट गिरता हुआ। सनी गोयल यहाँ आउट होते हुए आखिरी गेंद का खेल बाकी है। आखिरी वक्त पे जहाँ था हमने प्रेडिक्ट स्कोर देखा था, सनी गोयल स्ट्राइक विकास यादव अपने पास रखना चाहते थे और इसी से जद्दोजहद में विकेट गंवाते हुए सनी गोयल इनका। T20 क्रिकेट हमें यह आखिरी ओवर का खेल बाकी है। इसके पश्चात हम बहुत सारी चीज़ों का बिल्कुल चर्चा करेंगे। हमसे चर्चा करने के लिए हमारे दो साथी कमेंटेटर भी है। ये मुकाबला जिस तरह से घट रहा है, चल रहा है, MCA मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और DCCI डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इनके माध्यम से ऑर्गेनाइज फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट सीरीज 2025। आखिरी गेंद का खेल शेष है। स्ट्राइकर एंड पे विकास यादव है और नए बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक एंड पे इमरान खान। नॉन स्ट्राइक आखिरी गेंद है इस पहले इनिंग की आखिरी गेंद, स्ट्राइकर एंड विकास यादव। आखिरी गेंद पे उसी तरह के लिए है। आखिरी ओवर में रन नहीं बने, हालांकि पहले ओवर में चौका जरूर हमने देखा था, एक वाइड बॉल देखा था, उसके पश्चात 3 बिंदे गेंदे 2 विकेट हासिल करते हुए, हालांकि 2 विकेट रनआउट के स्वरूप प्राप्त हुए, एक कॉट बिहाइंड के स्वरूप प्राप्त हुआ। 20 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया सीनियर ने डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया उनके साथ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट सीरीज टॉस जीता था। इंडिया ए के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, हालांकि शुरुआत में विकेट जल्दी प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात अच्छी बल्लेबाजी हमने इंडिया सीनियर की देखी है और उसके बदौलत 170 रन बनाने में कामयाब हो पाई है इंडिया। 171 रन का पीछा करना है इंडिया ए टीम को। काफी सारे मात्रा में दर्शक भी आए हैं और तालियों के गूंज, तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर पहले इनिंग का स्कोर कार्ड देखने को मिलता हुआ। सुरेंद्र ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 0 पर आउट हो गए। वसीम इकबाल बेहतरीन पाली, मैं कहूँगा 66 रन की वो पारी जिसमें अर्धशतक भी शामिल है। विक्रांत के ने 23 रन, शिवा को देखते हैं 41 रन, लोकेश को देखते हैं 2 रन, शनमुगन को देखते हैं 11 रन और वाकई में इस तरीके से बिल्कुल 170 रन पूरे कर लिए हैं। उसके पश्चात में बिल्कुल विकास यादव जो रनआउट के रूप में भी आउट हो गए, लेकिन उन्होंने 12 रन बनाए इस विकेट पर। 170 पर 9 और देखना यहाँ पर जब यहाँ पर दूसरे स्पेलमर यहाँ पर मुकाबले के लिए आएगी, सामने वाली टीम क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी इस मैदान पर। देखिए यहाँ पर वैगन व्हील किस तरीके से चौकों को लगाया है,
किस तरीके से छक्कों को लगाया है, किस तरीके से सिंगल को लिया है, किस तरीके से डबल को लिया है, और ये यहाँ पर हमारी डीबीएन लाइव की टीम बताते हुए। थैंक्स फॉर डीबीएन लाइव। तो चलते हैं हम तुकाराम मांगेला की और थोड़ी देर में। और ये देखिए आमिर हुसैन 1 विकेट, जितेंद्र 2 विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। अनवर अली को देखते हैं 1 विकेट, उसके पश्चात आकाश पाटिल को देखते हैं 1 विकेट, नौनसला आदिल को देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर कोई विकेट उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। संतोष चौबे बिल्कुल कोई भी विकेट